चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम 4 चैप्टर कंप्लीट करके आए हैं। कॉस्ट शीट, सोनाली मटेरियल, थर्ड वन लेबर और ओवरहेड। मेघा, कितने मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया हमने, पता है आपको? 35 से 40 मार्क्स। 35 से 40 मार्क्स, हम एक पूरी यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। सबसे अच्छी चीज है, 4 चैप्टर में हम 35 से 40। मटेरियल कंफर्म 10 मार्क्स, लेबर कंफर्म 10 मार्क्स, ओवरहेड 8 मार्क्स। कितने हो गए? 28। कॉस्ट शीट का कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन, कभी 5 मार्क्स, कभी 6 का, कभी 8 का, कभी ना कुछ 35 से 40 कंफर्म्ड बच्चों। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे अच्छी चीज कामया, ओवरहेड में हमने मशीन आवर रेट पढ़ा था, उसकी फोटोस्टेट कॉपी है। अगर वो समझ में आ गया तो ये बिल्कुल आसानी से समझ आ ही चुका है। तो बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आज हमने ऑपरेशन कॉस्टिंग पढ़ना है, बहुत आसान है, अच्छी तरह से समझेंगे और आज के एक ही लेक्चर में आप पूरा चैप्टर समेट जाएंगे। जो भी 4-5 लेक्चर और लगेंगे, क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, बट आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज का लेक्चर समझ लिया, पक्का बोलता हूँ, 101% प्रॉमिस है मेरी आपसे, आप कभी इसमें क्वेश्चन में रुक ही नहीं सकते। किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिससे मुश्किल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पेपर में, ऐसे ही बना ही नहीं सकता। 2 बढ़िया क्वेश्चन करा के जाऊंगा पूरे, और पूरा समझा के जाऊंगा। करें स्टार्ट भी? हाँ जी बच्चों, करें। यस सर। यस सर। हाँ जी, इसको सर्विस कॉस्टिंग बोलते हैं या ऑपरेशन कॉस्टिंग। देखिए, अभी तक हम कामया क्या पढ़ के आए हैं? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स के लिए हम क्या हमें बनाने होते थे? फिनिश्ड गुड्स मतलब गुड्स बनाने होते थे, जिसके लिए हम क्या बनाते थे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, कभी कॉस्ट शीट, कभी रॉ मटेरियल देख रहे हैं, ये सब चीजें देखी हैं हमने। क्या मेगा हमने सर्विस की बात करी? क्या हमने ऐसी इंडस्ट्री की बात करी कि जहां पर सर्विस दी जाती है उसकी कॉस्ट निकालो? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नो सर। सुहानी शर्मा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो मुझे बताइए मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? सर्विस। मैं आपसे जो फीस चार्ज कर रहा हूँ वो किसके ले रहा हूँ? सर्विस के। ऐसे ही आप होटल में स्टे करते हो तो आपको किसके पैसे देने होते हैं बच्चों? होटल सर्विसेज। किसके पैसे देने होते हैं? होटल सर्विसेज। ऐसे ही अगर आप हॉस्पिटल में ठहरते हो तो वो क्या होता है? पर बेड, वो भी हॉस्पिटल सर्विस है। और अगर यही बात करें, कैंटीन में जाते हो तो खाना खाते हो तो कैंटीन का जो मील्स होते हैं वो भी आपके सर्विस कॉस्टिंग में आता है, क्योंकि वो तो आपको खाना भी दे रहे हैं प्लस आपको वहां पर डाइनिंग भी दे रही है बैठने के लिए। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। आजकल क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कॉस्ट भी होती है और सर्विस कॉस्ट भी होती है। मुझे एक बात का आंसर दे, आपके पास सोनाली, आपने वॉशिंग मशीन लिया वर्लपूल का, क्या आपने वर्लपूल को सिर्फ वॉशिंग मशीन के पैसे दिए या उसकी इंस्टॉलेशन के पैसे भी दिए बीच में? इंस्टॉलेशन भी, सर्विस करने के भी। एसी लेते हो, 2-3 सर्विस भी फ्री करके जाते हैं साल में, 2 साल में, तो वो जो कॉस्ट आप बियर कर रहे हो उसमें सर्विस कॉस्टिंग भी आ गई ना। तो दोनों कॉस्ट देखनी पड़ती है। मुझे बता भी, सुहानी शर्मा, आप स्कूल किससे जाते थे? बस से? हाँ जी, स्कूल बस यस आती सर। थी। अब स्कूल बस में जो आप ट्रेवल करते थे, स्कूल में जो पढ़ रहे थे आप, तब जब स्कूल बस वाले चार्ज लेते होंगे, वो क्या लेते थे स्कूल बस? सर्विस कॉस्टिंग। वो पैसेंजर के हिसाब से सर्विस कॉस्टिंग निकाली जाती थी, उसी हिसाब से आपसे फेयर लिया जाता था। सुहानी, अगर कोई आपके गांव से दूर कोई गांव होगा तो उसका किराया ज्यादा होगा, स्कूल बस ज्यादा रेट लेती होगी या कम लेती होगी? उसका ज्यादा लेती होगी और आपका कम लेती होगी। यस और नो? या यस आपसे सर। नजदीक जो गांव होगा, उसकी नेचुरल सी बात है विलेज होगा, उसका कम किराया लिया जाता होगा, तो स्कूल बस में सारी सर्विस कॉस्टिंग लगती। तो आज वही पढ़नी है हमने कि हम सर्विस कॉस्ट के मतलब जो सर्विस के लिए बनाई जा रही है उसके लिए हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्विस कॉस्टिंग। मैं आपको बताता हूँ आजकल कॉर्पोरेट में, सोनाली कॉर्पोरेट में क्या चलता है? बता भी, तेरे वहां गुड़गांव में क्या चलता है? क्या हर डेस्क पे एक प्रिंटर होता है सोनाली, या नहीं होता? या सीपीयू होता है? कुछ नहीं होता बच्चों, मॉनिटर्स होते हैं। काम कीजिए, सिस्टम ऑपरेटेड होता है, सारी जगह एक सर्विस स्टेशन पूरा लगा दिया जाता है, वर्क स्टेशन, सारे पीसीज उसी से कनेक्टेड होते हैं। सोनाली, अगर मैंने कमांड दिया तो बाहर एक फोटोस्टेट वाला ऑफिस के बाहर बैठा होता है, वो सारे प्रिंट देता रहता है, प्रोवाइड करता रहता है। जिस डेस्क को जौन सा प्रिंट चाहिए होता है वो निकाल के आता रहता है, वो उसी डेस्क पे पहुंच जाता है। आपको अलग से हर जगह प्रिंटर स्टेब्लिश करने की जरूरत नहीं है। तो काम है, कंपनी क्या प्रोवाइड करती होगी? वो उसको आउटसोर्स कर देती होगी किसी फोटोस्टेट्स वाले को, फैक्स वाले को वहां लगा देती होगी, भैया तू महीने के हमसे पैसे लेता रहे और मेरा जितना स्टाफ काम कर रहा है उसी हिसाब से उसको पर पेज या पर पर्सन जिस हिसाब से भी मुझे फोटोस्टेट्स या प्रिंट्स प्रोवाइड करता रहे। क्या यही करती होगी काम्या? बता भी काम्या। काम्या, यस तेरे सर। ऑफिस के अंदर 20 वर्कर काम करते हैं, मुझे बता, क्या तू एक डॉक्टर रखेगी अलग से या एक फर्स्ट एड सर्विस ले लेगी मार्केट से? फर्स्ट एड सर्विस ले लेगी।
वो एक नर्स प्रोवाइड कर देंगे, वो उसको थोड़े बहुत स्टिचेस और सब कुछ चीजें प्रोवाइड कर देंगे, कभी कल को इंजरी हो जाए तो कोई वो कम से कम फर्स्ट एड दे सके। तो वो 20-30 हजार रुपए नर्स ले लेगी, ताकि डॉक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, और डॉक्टर कोई लाइन में रहेगा, 4-5 हॉस्पिटल्स इकट्ठे हो, 4-5 ऑफिस इकट्ठे हो जाएंगे, वो एक डॉक्टर इधर उधर घूमता रहेगा, रेगुलर चेकअप होता रहेगा। तो मुझे बताइए सोनाली, ऐसे ही चलता होगा? तो ये भी क्या है, सर्विस कॉस्टिंग है। बताइए, अब मेरे ऑफिस में खाना आता होगा तो कैसे आता होगा? सर्विस कॉस्टिंग से, पर मील के हिसाब से किसी पर्सन को टेंडर दे दिया जाता होगा कि 20 वर्कर्स हैं, 50 वर्कर्स हैं, पर पर्सन के हिसाब से खाना आ जाए, और उसी हिसाब से वो खाना क्या कर ले, कंज्यूम होता रहेगा, उसी हिसाब से हम आपको चार्जेस पे करते हैं। तो आज ये सर्विस कॉस्टिंग है, दिस चैप्टर डील्स विद द। बताइए, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो उससे डील करेगा। अब सर्विसेज भी दो होंगी। मुझे बता भी, सुहानी शर्मा आप जॉब कर रहे हो सीए बन के, सीए सुहानी शर्मा को छोड़ने जाती है कैब, वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, यस। और अगर ऑफिस के अंदर कोई कैंटीन है, इंटरनल है। ऑफिस के अंदर कोई फर्स्ट एड सर्विस है, इंटरनल है। ट्रांसपोर्टेशन आ गई, हॉस्पिटैलिटी आ गई। मुझे बताओ काम्या, एयर होस्टेस जब अपने कैबिन क्रू से बाहर आती होंगी, कहाँ जाती होंगी? डायरेक्ट होटल रनवे से, और उनके उसके बाद तैयार होकर दोबारा रनवे से। क्या आपने एयर होस्टेस को कभी, सोनाली, आपने एयरपोर्ट पे वैसे घूमते देखा है रनवे पे? आपके साथ उतरती हैं वो? नहीं। हाँ जी। काम्या, जब भी आप एयरपोर्ट से उतरेंगे, कभी भी आप फ्लाइट से उतरेंगे, तो आपकी फ्लाइट से कैबिन क्रू कभी नहीं उतरता। क्या होता होगा, उनकी अलग से बस सर्विस होती होगी। हाँ जी काम्या। यस वो सर। डायरेक्ट होटल में स्टे करते होंगे, उसके बाद ड्रेसअप होके फिर दोबारा से वापस नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रनवे पे आते होंगे। वो लाइन पे होते होंगे। सुहानी, ऐसा ही होता है, मेगा ऐसे ही होता है। लाइन उनकी 4 दिन फ्लाइट है तो वो 4 दिन आएंगे, 4 दिन नहीं है तो 4 दिन नहीं आएंगे, और अगर 4 दिन आ रही है तो लगातार फ्लाइट से, तो उसके हिसाब से क्या होता होगा मेघा, रूट्स डिसाइड होते होंगे। मेरी फ्लाइट है दिल्ली टू बॉम्बे, बॉम्बे से उसके बाद मैंने बैंगलोर जाना है, और बैंगलोर से फिर वापस दिल्ली आना है। तो बता भी मुझे, मेरा ड्रेसअप जो भी होगा, उसके बाद बॉम्बे में अलग से होटल में स्टे करूंगा, 2 घंटे बाद फ्लाइट है तो मैं 2 घंटे होटल में स्टे करूंगा, मैं कैबिन क्रू में बैठा रहूंगा या फ्लाइट में बैठा रहूंगा? नहीं है पॉसिबल ना। बता भी मुझे मेगा, ये 3 घंटे बाद फ्लाइट है, उसके हाँ बाद सर। अगली फ्लाइट पे मैं बैंगलोर पहुंचूंगा, रात को स्टे करना है, नाइट है मेरी, तो उसके बाद मैं वहां पे स्टे करूंगा, उसके बाद मुझे एक और होटल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको बताइए, इंडिया के सारे होटल्स किसके लिए चलते हैं? ज्यादातर एयर होस्टेस के लिए चलते हैं बच्चों। हॉस्पिटैलिटी सर्विस बोला जाता है इसे, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ के लिए चलते हैं। मुझे बताइए काम्या, हम लोग कितने दिन स्टे करते हैं होटल में? 365 दिन में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 दिन। मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं 20 दिन। पर 345 डेज तो हम घर होते हैं। बट वही चीज बात आ गई, जो ये वर्कर्स हैं, ऑफिस स्टाफ है, ये जितना भी मार्केटिंग स्टाफ है, ये सारा कैसे घूमता है? होटल्स में ही तो घूमता है, इसको हॉस्पिटैलिटी सर्विस बोलते हैं। तो ये भी तो कॉस्ट निकालते होंगे ना, ये भी तो उसी हिसाब से चार्ज करते होंगे, इनकी भी तो कैब्स लगी होती होंगी, लेके आना छोड़ के आना, उसके बाद उसी हिसाब से। मुझे बताना सुहानी शर्मा, क्या कैब लेट हो सकती है रनवे तक पहुंचने में? फ्लाइट ही लेट हो जाएगी। ऐसा हो सकता है पायलट को लेट पहुंचाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पूरी सारी क्या निकाली जाती होगी, सर्विस कॉस्टिंग। बच्चों, बहुत खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, मतलब कंपनीज को, इनके ऊपर। ऐसे नहीं ये लोग रह पाते हैं, और इनका भी कसूर नहीं है। बताइए कौन कौन सी सर्विस है एक्सटर्नल? जैसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अभी मैं बता के हटाऊं। रनवे से होटल तक लेके जाना, उसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल सर्विसेज। मेगा, मैं किसी होटल में स्टे करने गया, वहां का शेफ रात को होता होगा या नहीं? होता होगा सर शायद। शायद क्या, होते हैं, हर होटल पे होते हैं। तो वो शेफ क्या स्टे नहीं करते होंगे कहीं? स्टे करते होंगे। उनके लिए प्रॉपर रूम्स बने होते हैं, सब कुछ बना होता है होटल स्टाफ के लिए। ऐसे थोड़ी है। उनको भी हॉस्पिटैलिटी दी जाती है, कैंटीन सर्विसेज। आजकल हर ऑर्गेनाइजेशन में कैंटीन सर्विसेज है। बताइए, फर्स्ट एड सर्विसेज।
बताइए। तो ये सब चीजें हम कैसे निकालते हैं, इनकी सर्विस कॉस्ट निकालनी पड़ती है। अब फॉर एग्जाम्पल बताइए, सोनाली आप एक कार लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो? कार। आप कैसे कार लोगे? जो बड़ी सी लग्जरी होगी, या ये देखोगे माइलेज? बताओ वंशिका, बताओ सोनाली, क्या देखोगे, बड़ी सी लग्जरी या माइलेज? काम्या से तो पूछ ही नहीं रहा मैं इसलिए, लग्जरी दोनों। बोलना। ऐसी नहीं बच्चों, पॉसिबल नहीं है, माइलेज देखोगे अभी आप। लग्जरी लेके मरना है तुमने, अभी सीए बने नहीं तुम, अभी पैसे कहाँ से आएंगे? क्यों भी काम्या, पैसे पापा थोड़ी देंगे। तो अभी तो उसके भी पैसे नहीं है, फिर जब हाँ, लेने लगेंगे लग्जरी ले लेंगे। नहीं पर बात ये है ना, माइलेज तो देखोगे ना। अगर तुम फॉर एग्जांपल नई नई जॉब लगी काम्या की और अभी उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख पर मंथ, तो काम्या अब तो इकोनॉमी क्लास मतलब माइलेज देखेगी या लग्जरी देखेगी? 1 लाख में ऑडी तो आने से रही। और अगर आ भी गई तो काम्या फिर लुट जाएगी, तो उसकी किस्तें दे देगे। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ काम्या? फिर तो तू ये देखे कि स्विफ्ट परचेज कर लेती हूँ कोई, उसकी एवरेज भी अच्छी होगी, आराम से ऑफिस जाऊंगी, मेट्रो से लटकने से बचूंगी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? थार। थार ठीक है। थार 1 लाख में कहाँ से आ जाएगी काम्या? बनने वाली बातें ना करा कर, थार तो फिर कोई पॉसिबल है? मिलेंगे तो। मिल तो सब कुछ जाएगा, माइलेज में मर जाएगी तू उसके ऑफिस में। तू थार लेके जाया करेगी ऑफिस, तो तेरी हालत पता है क्या हो जाएगी? पहली बात है तो तू थार लेके जाएगी, तेरे को बॉस ने बाहर निकाल देना कंपनी से, कहेगा ये बंदा गुंडा है, इसको निकालो बाहर ही। क्योंकि तेरी थार देख के ऑफिस स्टाफ सारा कह करेगा ये तो बंदे ही फुकरे हैं, पढ़ते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करते ये तो। क्योंकि एक माइंड स्ट्रेटजी होती है सोनाली, ऐसा होता है ना, गुड़गांव में थार है कि हमारे इधर ज्यादा थार है, बता भी। सर गुड़गांव हमारे में सर। नहीं, हमारे इधर देख हमारे आके, इधर है। हमारे इधर देख आके तो गुड़गांव में इतनी थार नहीं दिखेंगी तुझे, दिखेंगी बट वो सिर्फ तेरे को विलेजर्स के पास या उनके पास दिखेंगी जो खाली बैठे घूमते हैं। वो थार लेके घूमते हैं, ऑफिस स्टाफ वाला थार नहीं लेके घूमता। वो मरना है उसने, बेचारा बॉस निकाल देगा उसको, बेचारे की रोटी नहीं खानी उसने, थार के साथ कैसे खाएगा? पॉसिबल नहीं है। सोनाली तू एक सीए बन के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में जॉब करने, मुझे बता, तू एमजी रोड जाती है, मुझे बताइए वहाँ थार दिखती है ज्यादा या दूसरी कार्स ज्यादा दिखती हैं? दूसरी कार दिखती है। और बाहर आजा हाईवे पे सारे थार दिखती हैं, फिर ईस्टर्न सर्कल पे आजा सारी थार दिखती हैं। वो सारे बाहर वाले हैं बच्चों, वो हरियाणा वाले, ठेठ हरियाणवी हैं वो। इधर आ जाओ, जो तुम्हें कॉर्पोरेट एमजी रोड वाला स्टफ बता रहा हूँ, गोल्फ कोर्स वाला बता रहा हूँ, वहां पर राजीव चौक वाले एरिया की मैं जो बात कर रहा हूँ, वहां नहीं मिलती थार, वहां वहां थार थोड़ी देखने को नहीं मिलती है उस चौक में, मैंने तो आज तक नहीं देखी वहां थार। ये इधर आउटर एरियाज में ही दिखती है मुझे, तो ईस्टर्न सर्कल पे ही नजर आती है मुझे थार सारी। तो मतलब समझ में आ रहा है? आप क्या देखोगे, मेगा क्या देखोगे? माइलेज ऑफ कार। यस सर। कामयाब 10 लीटर पेट्रोल कितने का आएगा आज की डेट में? कुछ नहीं पता ही नहीं, गाड़ी लेने चलती है। जितने का रेट है। कितने का? रेट कितने का मैडम? एक से एक बातें हैं सबकी। वंशिका कितने का है? कुछ नहीं आता है, स्कूटी में तेल पता नहीं कहाँ से डलवाते हैं। स्कूटी चलाते हो तुम लोग? मुझे लगता है तुम स्कूटी भी नहीं चलाते, गाड़ी भी नहीं चलाते, तुम साइकिल चलाते हो, तुम कुछ नहीं चलाते। सोनाली बताइए कितने का आएगा पेट्रोल? सर चलाती हूँ पर पेट्रोल नहीं भरवाती, पापा भरवाते हैं। सब काम पापा के सिर पे, मेरे को लगता है ये ना पापा की परियों ने ही खा लिया ये। अच्छा खासा दुखी करके रखा हुआ, कुछ नहीं करते हैं ये घर में। मेघा तू बता, मैं कुछ नहीं आता मार्केट में करना। पता नहीं सर। अरे 100 रुपए लीटर है, 97 रुपीज है बच्चों, तो कितने का आएगा कामया? 970। अब कामया तेरी कार जो एवरेज देती है वो 15 किलोमीटर की देती है। कितने की देती है? 10 किलोमीटर में, 10 लीटर में कितनी चलेगी? हाँ जी कामया, कितनी चलेगी? 150 किलोमीटर। यस सर। पर किलोमीटर कॉस्ट बता, बता। अब तेरा ऑफिस 50 किलोमीटर पड़ता होगा, तो उसके लिए पर किलोमीटर कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना डेली की। पता लगे थार के तेल में तेरी सैलरी भी ना आए। 6.4। 666। 6.41 लगा लो, 6 लगा लो, पर किलोमीटर। अब ये कॉस्ट पड़ गई। अब तेरा ऑफिस 50 किलोमीटर पड़ता है तेरे घर से, इंटू 2 टाइम्स, सुबह जाएगी भी शाम को वापस भी तो आएगी। अब कितने का तेल लगेगा काम्या जी, सुहानी शर्मा? 646 रुपए का लगेगा। कैलकुलेट हो गया? इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। हम चेक करके देखेंगे ना ये, कि काम्या अगर तूने 20 डेज ऑफिस जाना है, 25 डेज ऑफिस जाना है, तो तू निकालेगी ना कॉस्ट पर यूनिट, बताइए, या नहीं निकालेगी? इसी को हम आपके पास यस। सर्विस कॉस्टिंग में पढ़ेंगे। हमें यही देखा जाएगा। अब होटल वाले भी यही देखते होंगे कि मेरे को पर, फॉर एग्जाम्पल, अब लॉन्ड्रीज कितनी पड़ेंगी हर रूम में? मुझे एक बात का आंसर दो सोनाली, में स्टे करने से पहले मेरे वहां पर ब्लैंकेट्स जो भी बेडशीट सारी क्लीन होती होंगी, इवन सोप तक के खर्चे पड़ते हैं।
नई चप्पलों के खर्चे पड़ते हैं, वो सारी चीजें जो होती होगी, पूरा स्टाफ मेंटेन किया जाता होगा, एसी सर्विसेज भी देखी जाती होगी, सब कुछ देखा जाता होगा, इलेक्ट्रिसिटी भी देखी जाती होगी, एलईडीज लगी हुई हैं वो भी देखा जाता होगा, सब कॉस्ट निकाल के ही तो रूम का रेंट निकाला जाता होगा। या मुझे बताइए बताइए मेगा ऐसे ही बोल देते होंगे 8,000 रुपये कमरा पर डे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ में आ रही है? यस सर। तो वो पूरी कॉस्ट निकालते होंगे। एक अच्छा होटल होगा तो वो अपनी लग्जरी को और मेंटेन करेगा, एक बिल्कुल लोअर होगा तो वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनकी कॉस्ट सही नहीं आती। तो कॉस्ट पर यूनिट निकालना बहुत जरूरी है, चाहे होटल सर्विसेज हो, चाहे आपके हॉस्पिटल हो, हॉस्पिटल में बेड्स देखे जाते हैं, बेड के हिसाब से स्पेसिंग दिखा जाता है, उसी हिसाब से उसके पर डे पर रूम पर डे का रेंट लिखा जाता है, सब कुछ इसी हिसाब से चलता है। तो ये तो बच्चों आजकल चल ही रहा है। तो होटल में होटल रूम्स, होटल की कॉस्ट यूनिट क्या होगी बताइए, रूम पर डे। हॉस्पिटल में कैसे निकलेगी बताइए, पैसेंजर पर डे, सॉरी पैसेंजर कह रहा हूँ, बेड पर डे। ट्रेवल करूंगा कहीं, बस वाले कैसे लेते होंगे, पैसेंजर पर किलोमीटर। बेगा मेट्रो में ट्रेवल करती है तो मेट्रो वाले चार्जेस उसी हिसाब से लेंगे ना, ऐसे थोड़ी लेंगे। यस सर। अदरवाइज थोड़ी, ऐसे थोड़ी आपसे टिकट का फेयर ले लेंगे, या गुड़गांव से दिल्ली तक का सोनाली ऐसे ही ले लेंगे क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। बताइए। तो कॉस्ट यूनिट समझ में, एनी यूनिट विच इज डिफाइंड योर कॉस्ट, जो यूनिट आपकी डिफाइंड कर रही है कॉस्ट। कार वाले क्या कह मुझे बताइए, कामया मारुति वाले क्या कह के अपनी गाड़ी बेचते होंगे, सर माइलेज है थार मत लेना, यही कहते हैं ना। आपको पता है बाकी गाड़ियों के लिए क्या मिट्टी कूटते हैं सारी गाड़ियों वाले, मारुति वाले सबसे ज्यादा यही मिट्टी कूटते हैं सर, औरों की एवरेज ही नहीं है, आप लेके देखो सही। हुंडई की गाड़ी आप पेट्रोल में लेके देखो सर, 12 की एवरेज देती है, कहती कंपनी 20 की है, देती 12 की है। उन्होंने मिथ बना रखा है मार्केट में। तो काम में होता होगा यस ऐसा, सर। वो ऐसा मिथ क्रिएट होता करते है हैं सर। मार्केट के अंदर। उनको उन्होंने ड्रावा दे रखा है कि बाकी सबकी एवरेज नहीं है, जबकि हो भी, बट वो ड्रावा इसलिए क्योंकि वो कॉस्ट पर यूनिट पे खेल रहे हैं, वो हर इंडस्ट्री का अलग अलग रूल है, हर इंडस्ट्री में ऐसे ही चलता है। हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं खाना खाने जाता हूँ, अब देखो आजकल बुफे सिस्टम चल रहा है, 600 में अनलिमिटेड, 500 में अनलिमिटेड, 1000 में। तो अब कभी कुछ आ जाएगा, अभी होली फेस्टिवल आ रहा है, होली पे आपके पास अनलिमिटेड निकाल देंगे, तो ये सब चलता रहता है। तो कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालते हैं। तो लिख भी सकते हो लिखना चाहो, इसके लिए वो पूरा कैलकुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट पर किलोमीटर के हिसाब से निकलता है, रोडवेज भी पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है। कैंटीन आपके पास पर मील या डाइट, जिस भी हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसके लिए वो क्या क्या चेक करते होंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट वाले ही देखते होंगे फ्यूल कॉस्ट कितनी आएगी, तो सारी खर्चों को जोड़ लेते होंगे, जितने किलोमीटर चलना है उसी से डिवाइड कर देते। ड्राइवर, वियर एंड टीयर के सुहानी शर्मा खर्चे, क्लीनर सैलरी। बताओ भी सुहानी शर्मा बस से जाते थे तो मुझे इस बात का आंसर दो, बस क्लीन होती थी या गंदी बस ही ले आते थे स्कूल वाले। क्लीन आप होती थी सोचो, सर। अब वो क्लीन करने से पहले उन्हें क्या करना पड़ता होगा, क्लीनर रखना पड़ता होगा। हर रोज बस धुलती होगी या 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो धुलती होगी। और एक अटेंडेंट भी होता होगा जो आप लोगों को चढ़ाता होगा और उतारता होगा, देखता होगा। एक मेड होती होगी, मैनी होती होगी साथ में, जो देखती होगी आसपास पीछे कुछ आ तो नहीं रहा, एकदम बच्चे उतर रहे हैं तो होते थे ना बच्चों, अटेंडेंट साथ होता है ना, उसकी सैलरी भी तो लगती है फिर। तो सारे खर्चे आपसे पूरे करने हैं। सुहानी शर्मा कहती कुछ नहीं होता था, ड्राइवर होता था बस बस चला रहा होता था, ऐसा तो नहीं है सुहानी शर्मा। नो सर। प्रॉपर होता है बच्चों सारी चीज। तो अब देखो कॉस्ट यूनिट को लिख सकते हो डेफिनेशन के तौर पे, तो कॉस्ट यूनिट होती क्या, इज द बेस जिस पे आपने निकालना है। हर एक का अलग निकलेगा, जरूरी नहीं है काम में इसमें पर किलोमीटर निकलना है, पर रूम निकलना है, जैसी सर्विस है वैसा कॉस्ट निकल जाएगी। समझ में आ रही है काम में। अगर यस मैं सर। होटल की निकाल रहा हूँ तो होटल में रूम पर डे निकाल लूंगा, हॉस्पिटल की निकाल रहा हूँ तो हॉस्पिटल में क्या निकाल लूंगा, पर बेड निकाल लूंगा। अगर मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में निकालने पे आ गया तो पर स्टूडेंट निकाल लूंगा। समझ में आ रही है सबको अच्छे ढंग से। तो ये तो सिंपल सिंपल सी बात है, जिस काम को आप कर रहे हो उस हिसाब से निकाल लो। मेघा मैंने वॉशिंग मशीन दी है तो फ्री सर्विस के हिसाब से निकाल लूंगा, पर सर्विस कितना खर्चा आएगा, तो वो देख लेते हैं उसी हिसाब से। आ जाइए। आप कॉस्ट यूनिट दो तरह की होंगी, दो तरह से निकलती है, सिंपल कॉस्ट यूनिट और एक कंपोजिट कॉस्ट यूनिट।
सिंपल कॉस्ट यूनिट और कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बताइए। अब सिंपल क्या है और कंपोजिट क्या है? काम्या, वैष्णो देवी जाना है फॉर कब ले जा एग्जाम्पल रहे हो सुन। सर? कब ले जा रहे हो? अच्छा चलो, फॉर एग्जाम्पल हम वैष्णो देवी चलते हैं। ठीक है भाई, सारे बच्चे वैष्णो देवी चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल वैष्णो देवी जाएंगे तो हम एक कार या कैब कोई भी चीज बुक करेंगे। तो काम्या, मैं जाके कैब वाले से क्या पूछूंगा? मुझे बता, मैं क्या पूछूंगा कि सर वैष्णो देवी जाना है, वापस आना है, कितना खर्चा आएगा? यही पूछूंगा मेगा, या ये पूछूंगा कि पर पैसेंजर कितना खर्चा आएगा? पर पैसेंजर का तो कोई रोल नहीं। बताइए, समझ में आ रही है मेरी बात? अब यस सर। फॉर एग्जाम्पल, बट अगर सोनाली, हम अगर पर पर्सन के हिसाब से लेके जाते हैं, जैसे बसेस चलती हैं, वो कैसे निकालते होंगे? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। आप समझ में आ रहा है? कहीं जगह कॉस्ट सिंपल निकलेगी, जहां पर किलोमीटर कॉस्ट निकल जाए, वो के फॉर एग्जाम्पल कामया, मैं 10 रुपीज किलोमीटर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से कटरा 600 किलोमीटर है, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वैसे 700-800 है, 700 किलो 800 किलोमीटर पड़ता है बच्चा। तो कामया वो कितने पैसे ले लेगा? 8,000 जाने के और 8,000 वापस आने के, 16,000 ले लेगा। बाकी प्लस क्या ले लेगा? कार के, प्लस वो स्टे करने के, वो 20-25 हजार रुपये में चला जाएगा। कामया समझ में आ रही है? यस। अब ये तो अब फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन से जाते हैं, तो वो कैसे कॉस्ट निकालेंगे? पैसेंजर देखेंगे। अब वो 2 पैसेंजर होंगे तो पैसेंजर की 2 की कॉस्ट लगेगी, 4 होंगे तो 4। यहाँ पर तो अगर 2 होंगे तब आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बट यहाँ पर उसने ये नहीं देखना 2 बैठ रहे हो या 6 बैठ रहे हो, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो सिंपल कॉस्ट में क्या होता है? पर किलोमीटर कॉस्ट निकलती है। और अगर मैं कंपोजिट की बात करूं तो मोर देन वन कॉस्ट यूनिट आ जाती है। तो जैसे उसमें क्या होता है, आपके पास पैसेंजर पर किलोमीटर, ऐसे ही होटल, पूरा होटल बुक किया मैंने, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई फंक्शन है तो पूरा होटल बुक किया, तो उस केस में आपके पास होटल कैसे आएगा? पर डे के हिसाब से। बट अगर होटल में मैंने रूम के हिसाब से बुक किया, तो रूम पर डे किस में आएगा? कंपोजिट में आएगा। वो किस में आएगा? कंपोजिट में। अब सुना सुहानी शर्मा, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छे ढंग से समझ में आया? यस क्लियर? सर। हाँ जी काम्या जी, क्लियर? तो सिंपल कॉस्ट यूनिट के एग्जांपल्स लिख लो, काफी सारे एग्जांपल है। जैसे ट्रांसपोर्ट कैसे चलता होगा? पर किलोमीटर चलता होगा। अब इनको पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं, आप जितने मर्जी पैसेंजर बिठाइए। कैंटीन, जैसे कैटरिंग वाले टकर जाते हैं, फुल पर लमसम पे बात कर लेते हैं, मील्स के हिसाब से बात कर लेते हैं, होता है ना ऐसा। इसके साथ साथ होटल्स, काम है घर में कोई फंक्शन कर रही है, कैटरिंग वाले कैसे लेते होंगे पैसे? कहते हैं सर उक्का चुक्का 60,000 दे देना, बस बात करता हूँ, बंदे 100, 60 हो, 70 हो, 80 हो, आपके हिसाब से जितने मर्जी। क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने तो खाना बना के लेके आना ही होता। होटल में पूरा होटल बुक कर लिया पर डे के हिसाब से। और अगर मैं इधर बात करूं तो ट्रांसपोर्ट कैसे हो जाएगी कंपोजिट में? सोनाली बताइए। पैसेंजर पर किलोमीटर। होटल कैसा हो जाएगा? बताइए। रूम पर डे। हॉस्पिटल कैसा हो जाएगा? पर बेड। अब ये ना कहते हैं ना सर सिंगल में हॉस्पिटल भी मिल जाता है, मैंने नहीं पता, मुझे नहीं पता पूरा हॉस्पिटल बुक होता है कि नहीं होता, ऐसा चांस नहीं है। हाँ जी, पर बेड पर डे। प्राइम मिनिस्टर के लिए हो जाता होगा, हमारे लिए नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलें बनाए। अब कंपोजिट के भी 2 टाइप्स है। कहोगे सर क्या मजे लिए जा रहे हो, ऐसे टाइम पास करा रहे हो? तो ऐसे ही है ये, इतना आसान सा चैप्टर क्या करें? बताइए। कंपोजिट के भी 2 टाइप्स। एक है वेटेड एवरेज, इसको हम दूसरा नाम देते हैं एब्सोल्यूट। और एक है सिंपल एवरेज। ये होता है कमर्शियल मेथड। समझाता हूँ, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक क्लियर? चले। अब मुझे एक बात का आंसर दो, काम्या, ट्रक्स जो जाते होंगे वो भी तो किसी ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में ही आते हैं, यस और नो? बताओ यस मुझे। सर। अब दिल्ली तक ट्रक जा रहा है,
तो दिल्ली तक ट्रक लोड करेगा माल, फिर अनलोड करेगा रास्ते में, फिर वहां लेके जाएगा, तो अलग अलग पर किलोमीटर रेट निकालने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, ए से बी तक जाने में, और बी से फिर सी तक जाता है, मतलब डेस्टिनेशन है ए से सी तक, बीच में एक स्टॉपेज है कितना, बी, फिर सी से वापस आते हो ए पे। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ये जो डिस्टेंस है काम्या जी, ये 80 किलोमीटर का है, और ये 120 किलोमीटर का। वापस आने में 160 किलोमीटर लगते हैं। सोनाली कहेगी ऐसा कैसे हो सकता है सर, जाने में 200 लग रहे हैं, वापस आने में 160 लग रहे हैं, रूट भी तो चेंज हो सकता है। क्यों भी? मेघा, यहाँ से कैथल जाना हो, मैं वाया पेहवा भी जा सकता हूँ, वाया डांड भी जा सकता हूँ बच्चों। यस सुन लो, बहुत सारे रास्ते हैं। यस। ऐसे ही बॉम्बे जाना है मेरे को, बस दो रास्ते हैं बॉम्बे दिल्ली से जाने के, एक तो मैं ऑब्वियस है सूरत वाले रास्ते से जा सकता हूँ, और एक मैं सूरत को छोड़ के मथुरा वाले रास्ते से निकल सकता हूँ, दूसरा रास्ता है। बट वो डिपेंड करता है, सूरत वाले रास्ते से ऑब्वियस स्टॉपेज कम पड़ते हैं, दूसरे वाले रास्ते से स्टॉपेज ज्यादा पड़ते हैं। बट ट्रैफिक ज्यादातर दूसरे वाले रास्ते पे होता है, सूरत वाले रास्ते पे कम होता है। तो बाय रोड में निकलूंगा तो मैं सूरत से भी निकल सकता हूँ, मेरे को वापस आना है तो मेरे को जरूरत नहीं है, तो कोई खाली आ रहा हूँ तो मैं जैसी मर्जी आ सकता हूँ। क्यों भी? गुड़गांव सोनाली जाना हो मुझे तो मैं ईस्टर्न फेरिकल वे से आ सकता हूँ, डायरेक्ट मानेसर से उतर जाऊंगा कि नहीं उतर जाऊंगा, बीच में से कट भी मिल जाएगा मुझे मानेसर से पहले। यस और नो? यस। तो मैं जहां मर्जी घूम जाऊं, मुझे क्या जरूरत है, मैं न्यू गुड़गांव सीधा उतरूंगा, मैं क्यों जाऊंगा बेकार पे गुड़गांव के बीच वाले रास्ते से दिल्ली से क्रॉस करता हुआ और पागल होता हुआ। और हो सकता है मुझे दिल्ली काम हो तो मुझे दिल्ली से निकलना पड़ेगा, फिर मैं क्यों यहाँ से निकलूंगा, फिर मैं यहाँ से निकलूंगा नहीं। अब मुझे इस बात का आंसर देना ध्यान से। अब इसमें मेथड कैसे चलेगा? अब जाते वक्त हो सकता है वो ए से बी तक कितने टन उठा के जा रहा हूँ माल, कामया कितने टन उठा रहा हूँ? 20 टन। कितने टन का लोड हो? 20 टन का। आगे लोड कितना हो जाए कामया? 12 टन रह जाए, उतार दिया 8 टन। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और वापसी आते हुए कामया कितने टन उठा रखा है? 16 टन लोड है। कितने टन का लोड है कामया? 16 टन। जी। अब इसमें ना किराए की बड़ी दिक्कत पड़ती है कि टन के हिसाब से किराया कैसे ले। मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना इसको क्वेश्चन को, मेरी बात को समझना, मैं बिल्कुल सिंपल वे से लेने की कोशिश करता हूँ। सोनाली, चंडीगढ़ का नाम तो सुना ही है। हमारे यहाँ से ना चंडीगढ़ सोनाली सिर्फ 100 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है चंडीगढ़? सो 100। कुरुक्षेत्र का तो अब तूने नाम सुन ही लिया। सोनाली कहती है हाँ सर, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, कहाँ तक कुरुक्षेत्र टू चंडीगढ़? काम्या कहती है आप सही एग्जाम्पल पकड़ा आपने, दिल्ली वाला रास्ता समझ नहीं आता हमें। कितना हो गया कुछ काम्या? 100 किलोमीटर। अब मैंने ट्रक वाले से वैसे पूछा कि अगर आप मेरे लिए अकेले ट्रक लेके जाओ तो कितने किराया लोगे? काम्या वो कहता 5,000 रुपये। कितने लूंगा? अगर मैं पर किलोमीटर निकालना चाहूँ काम्या, निकाल सकता हूँ इससे रेट? बता भी काम्या, वैसे रेट कितना पड़ता है काम्या? बता। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? बोलो भी काम्या जी, आंसर करो, साथ साथ आंसर करना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। काम्या क्लियर हुआ या नहीं? सोनाली मेघा, लो माँ। हो गया? यस सर। बताइए। चले अब, ये तो मैंने सिंपल बात करी उससे जाने की, मैंने उससे टन टन की कोई बात नहीं करी, उसकी गाड़ी में जितना माल आता मैं ले गया। यहां से कुरुक्षेत्र से शाबाद, शाबाद का नाम सुना है ना सबने? सोनाली सुना है शाहबाद? सोनाली नहीं। नहीं सुना, कोई बात नहीं, हाईवे पे ही है, 20 किलोमीटर। अब बता मुझे, 50 रुपीज पर किलोमीटर है, 20 किलोमीटर के कितने पैसे किराया देना पड़ेगा? सुहानी शर्मा, कितना किराया देना पड़ेगा अगर मेरे को शाहबाद तक ही जाना है? अब हो सकता 1000। है कुरुक्षेत्र से अंबाला, अंबाला का नाम सुना है सोनाली? अब ये ना कहती हूँ सर, नो सर। यस सर। हाँ, अंबाला बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ऐसी बात नहीं, हरियाणा का अच्छा डिस्ट्रिक्ट है वो। 50 किलोमीटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे है 45 40 के बीच में। कामयाब × 20 कितना किराया दूंगा बताओ भाई? × 50, बताइए, 2500 रुपये किराया ले सकता हूँ, मतलब अगर पर किलोमीटर के हिसाब से निकाल रहा हो तो निकाल लिया था, और अगर बीच बीच के डेस्टिनेशन पे जाना है तो भी निकाल लिया था। बट अब अगर टन भी बता रखे हैं, अब देखो कैसे।
ध्यान से सुनना, इस चीज को मैं बिल्कुल आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये रहा कुरुक्षेत्र, ये रहा चंडीगढ़। मैंने कहा मेरा ट्रक जाएगा 100 किलोमीटर। सुहानी शर्मा वो 20 टन उठा लेगा माल। कितना टन उठा लेगा? 20 20। टन। अब 20 टन उठा लेगा और किराया अभी 5,000 ही है। कितना किराया? तो अब 100 किलोमीटर में वो कितने टन उठा लेगा? किलोमीटर टन कितने हो गए? 2,000 किलोमीटर टन हो गए। कहोगे सर ये क्यों निकाला? दिखाता हूं ना क्यों निकाला। 5,000 को 2,000 किलोमीटर टन से डिवाइड करूंगा तो पर टन का खर्चा कितने किलोमीटर के हिसाब से लगेगा बताइए? डिवाइड कर दो कितना आता है। काम्या कहेगी सर समझ सा नहीं आया, ये आपने क्यों निकाला ये? काम्या पर किलोमीटर तो निकालते थे कि हम 1 किलोमीटर में कितने चलेंगे। अब ये एक टन को भी साथ में जोड़ लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। इससे क्या आ गया कि 2.5 रुपए पर टन किलोमीटर का खर्चा है। अब देखो ये कैसे 5,000 पूरे करवा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। अब बता दिया उसने कि 100 किलोमीटर जा सकता हूँ, पर उस ट्रक में 20 टन माल आ सकता है। कितने टन माल आ सकता है सुहानी? 20 टन। अब फॉर एग्जाम्पल वंशिका मेरे पास आई, सर आपका ट्रक जा रहा है। मैं कहा हाँ जी मैडम बताइए। कहती ऐसा कीजिए सर, कुरुक्षेत्र टू चंडीगढ़ मेरा माल बुक कीजिए। मैं कहा बोलो मैडम कितना माल बुक करते? कहती 10 टन माल है। मैं कहा ठीक है मैडम 10 टन माल है तो कोई दिक्कत नहीं है। जाना कहाँ है मैडम? कहती चंडीगढ़ ही जाना है। मैं कहा, ठीक है 100 किलोमीटर का एरिया है, 10 टन आपका माल है, 2.5 रुपए टन का मेरा रेट है। कितना किराया ले लूंगा सुहानी शर्मा उसमें? काम्या आधा ट्रक लोड हो गया था 20 टन में से, 10 टन माल के मैंने पैसे ले लिए वंशिका से। यस और नो काम्या? यस सर। अब मेघा आ गई। मेघा कहती है सर मेरा माल तो अंबाला तक ही जाना है। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम अंबाला तक ले जाते हैं, हमें कौन सी दिक्कत है। कहती मेरे पास 10 टन है। मैं कहा ठीक है मैडम 10 टन दे दो आप भी, मेरे पास गाड़ी में 20 टन की जगह है, 10 टन आ चुका है। कहती ठीक है। मैंने कहा अंबाला तक 50 किलोमीटर पड़ते हैं, 10 टन 2.5 रुपए के हिसाब से आप पैसे दे दो मैडम मुझे। कितने? 1,250। कितने दे दो? मल्टीप्लीकेशन देख लेना बच्चों, मेरी गलत ना हो जाए। कितने पैसे दे दो? 1,250। फिर सुहानी शर्मा आई, अंबाला मिली मुझे सुहानी शर्मा। वो कहती है सर 6 टन मेरा ले जाओ माल। मैं कहा ठीक है मैडम 6 टन आप रखवा दो। 10 टन वंशिका वाला तो माल अंबाला उतर चुका है, 20 टन लेके आया था गाड़ी में मैं। और चंडीगढ़ तक 10 टन जाना है, 10 टन माल उतर गया अंबाला, अनलोड हो गया। 6 टन आपका ले जाता हूँ मैं। हाँ जी सुहानी 6 टन में आपका ले आया। कितने ऑब्वियस है किलोमीटर? अंबाला तक 50 किलोमीटर थे तो चंडीगढ़ तक कितने रह गए? 50 और रह गए, क्योंकि जब कुरुक्षेत्र टू चंडीगढ़ कितने हैं? 100। तो काम्या कुरुक्षेत्र टू अंबाला कितने हैं? 50। तो बाकी कितने बचेंगे काम्या? 50। ठीक। अब 6 टन इसने रखवा दिया, 2.5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मैंने कितने पैसे चार्ज कर लिए बताओ? 750 रुपये इससे ले लिए। अब मेगा मिल गई मुझे अंबाला ही, वो कहती 4 टन मेरा भी ले जाओ सर। मैं कहा ठीक है 4 टन आपका ले जाता हूँ। 50 किलोमीटर अंबाला से चंडीगढ़ है, 2.5 रुपए के हिसाब से। बताइए कितने पैसे ले लूंगा मैं? बोलो कितने बनते हैं? 1,000 या 500? 500। बताइए टोटल कितने हो गए? सोनाली समझ में आया मैंने पैसे कैसे लिए? यस सर। मेगा समझ में आया अच्छे ढंग से? इससे इस तरह से पैसे हम टन किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेते हैं। बताओ सुहानी शर्मा काम्या समझ में आया कैसे पैसे लिए? यस सर। एक टन किलोमीटर का रेट पकड़ लिया हमने। अगर हम पर किलोमीटर रेट निकालते तो सिर्फ किलोमीटर के, अब हमने टन को भी डिवाइड कर दिया, जितने टन माल को रखेगा उतने टन के पैसे लेंगे ना। तो उसको नेचुरल सी बात है टन किलोमीटर निकाल लिया। अगर वही काम है इसको सोच के देखना, 5,000 रुपये ले रहा था मैं, 100 किलोमीटर के 50, तो 20 से और डिवाइड कर दो, देखो 2.5 रुपये रेट बन गया ना पर टन किलोमीटर। यही यहाँ करके देख लो, मैंने आपको करके दिखाया। ये देखो मैंने आपको ये करके दिखाया कि आपने 100 किलोमीटर जाना है, 20 टन किलोमीटर, तो 2,000 टन किलोमीटर डिवाइड से 2,000 कर लो, तब भी 2.5 रुपये रेट आएगा। आपने पर टन का रेट निकाल लिया कि 1 टन 1 किलोमीटर चलेगा तो 2.5 रुपये का रेट है। 10 किलोमीटर चलाओगे तो 25 रुपये लगेंगे, 20 किलोमीटर चलाओगे तो उसी हिसाब से पैसे लगेंगे। 10 टन रखोगे तो 10 टन के पैसे देना, 5 टन रखोगे तो 5, 4 टन रखोगे तो 4। अब मुझे बताइए मैं दिल्ली कोरियर करता हूँ, 50 रुपीज 100 रुपीज में कोरियर पहुंच जाता है, कैसे पहुंच जाता है? इसी तरीके से तो निकलता है। अदरवाइज तो फिर पूरी गाड़ी के पैसे थोड़ी मैं दे सकता हूँ, पॉसिबल नहीं। उतने ही स्पेस के उतने ही किलोमीटर के हिसाब से पैसे देता हूँ। अगर दिल्ली की बजाय काम्या मैं उसे लखनऊ भेज रहा हूँ तो लखनऊ के पैसे ज्यादा लगेंगे।
हाँ जी, समझ में आ रहा है सबको? तो ये आपके पास कैसे कॉस्टिंग निकलती है, इसको कंपोजिट कॉस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट। अब कंपोजिट के दो टाइप्स मैंने बताए, वेटेड एवरेज और एक सिंपल एवरेज। ये देखो ये पॉइंट। अब कहता है अगर सिंपल एवरेज निकालना हो टन किलोमीटर का, तो उसका तरीका अलग है, वेटेड का अलग है। कहता है 80 किलोमीटर में चला कितने टन लेके? 20 टन। 80 × 20 टन प्लस 120 किलोमीटर चला मैं कितने टन लेके? 12। और वापसी कितना आया? प्लस 160 टन चला, 160 किलोमीटर चला मैं कितने टन लेके? 16 टन। करिए मल्टीप्लाई, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, करिए। ये आपका एब्सोल्यूट है। 5600। क्या आया ये कामया? किलोमीटर टन, इतने किलोमीटर टन गाड़ी चलेगी। अब जो भी खर्चा होगा उससे डिवाइड कर देंगे ताकि पर टन किलोमीटर का रेट आ जाए। बात समझ में आ रही है? ये हमने पूरी गाड़ी का टन किलोमीटर निकाल लिया कि इतने टन किलोमीटर गाड़ी चलेगी और इसका खर्चा आएगा। अब 20 से पैसे कैसे लेने हैं, 20 टन वाले से लेने कैसे हैं, 12 वाले कैसे लेने हैं, उसी हिसाब से हम 20 और 12 से ले लेंगे। मुझे बता सोनाली, फॉर एग्जांपल मैं एयरपोर्ट से गाड़ी लेके आया कुरुक्षेत्र तक, मुझे बता वो वापसी जाने का किराया मुझसे लेगा या नहीं लेगा? लेगा, क्योंकि वापस जाते होते तो कुछ नहीं मिलना। तो वो टन किलोमीटर वो कम कर देगा अपने। फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर पर किलोमीटर वो कम कर देगा, वो तो आने जाने की तो पूरी कॉस्ट लगाएगा। बट अगर वही मैं चंडीगढ़ तक गाड़ी लेके आया तो वो मुझसे कम पैसे लेगा। मेगा कहती ये कौन सा एग्जाम्पल है सर? यस। मेगा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं गुड़गांव से चला चंडीगढ़ तक गाड़ी लेके आया तो उसको वापसी की सवारी मिल जाएगी चंडीगढ़ से गुड़गांव की। यस सर। तो उसका किराया कम हो जाता है। तुम कहोगे सर ये कौन सा लॉजिक है? यस, यही लॉजिक है। आप एयरपोर्ट से गाड़ी बुक करो, उसको को चंडीगढ़ जाना है, भाग के जाते हैं। आप एयरपोर्ट से गाड़ी बुक करो, कुरुक्षेत्र जाना है, 10 बार सोचते हैं, कहते हैं वापसी की सवारी नहीं मिलेगी सर हमें, पैसे डबल ही लगेंगे। समझ में आ रहा है कामया जी? अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है? तो उसी हिसाब से पर किलोमीटर का रेट बनाते हैं वो। अब समझ में आ रहा है ये ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग क्या है? अच्छे ढंग से बताइए। और अगर सिंपल में लेना हो तो सिंपल में कैसे करेंगे? हम चले कितने किलोमीटर, किलोमीटर अलग ले लो और टन अलग ले लो। देखो कैसे, देखो कैसे निकालोगे। 20 टन एक प्लस हम चले 12 टन एक और 16 टन एक। बताइए, डिवाइड बाय 3 और इनटू चले कितने कितने किलोमीटर? 80 प्लस 120 प्लस 160। करो इसका दोनों, पहले इसका एवरेज निकालो। कितना बनता है? 20 + 12 + 16। 3 थे ना, तो इसलिए 3 बार डिवाइड किया। बताइए कितना आता है? इसका सम। 360। बताइए कितना आएगा? करो मल्टीप्लीकेशन। 5760 आ जाएगा। बताइए। अगर आपने सिंपल लिया है तो कमर्शियल मेथड ये है और एब्सोल्यूट मेथड दूसरा। आ रहा है समझ में? अलग अलग आएगा दोनों से। दोनों से रेट भी अलग निकलता है, सिंपल से अलग निकलता है, एब्सोल्यूट से अलग निकलता है। वो जो क्वेश्चन में कहा हो, ज्यादातर एब्सोल्यूट यूज होता है। ज्यादातर काम में कौन सा यूज होता है? एब्सोल्यूट। चलें, आ जाओ। अब आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ वो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दो तरह की होगी बच्चों ट्रांसपोर्टेशन भी, एक गुड्स की करनी है, एक पैसेंजर की करनी है, कॉस्ट निकालने के लिए। हम सबसे पहले पैसेंजर की पढ़ेंगे जो सबसे मुश्किल है, गुड्स की आसान है, तो गुड्स की कल पढ़ेंगे। पैसेंजर का मतलब क्या है सुहानी शर्मा? हम पैसेंजर को लेके जा रहे हैं, लाने ले जाने के सारे खर्चे जोड़ेंगे और पैसेंजर्स पर किलोमीटर निकालेंगे। और अगर हम गुड्स की बात करें तो फिर टन को कितने माल लेके जा रहे हैं और फिर वापस ला रहे हैं, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हम वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अब सोनाली, अगर लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना हो, कहाँ जाना हो सोनाली? लोकेशन ए से
बी पे, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिप। क्या बोलते हैं? और अगर ए टू बी जाना है तो वो भी ट्रिप कहला रहा है, और बी टू ए आना है तो एक ट्रिप ये हो गया, एक ये हो गया। बट अगर क्वेश्चन में राउंड ट्रिप लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या है? आना और जाना। ठीक है, रिटर्न ट्रिप भी लिख देता है, बट राउंड ट्रिप का मतलब है जाना भी है, आना भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कामया क्या होगा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दिए होंगे जहां दिल्ली से पहले बॉम्बे फ्लाइट जा रही है, बॉम्बे से आगे बैंगलोर जा रही है, तो फिर राउंड ट्रिप नहीं काउंट कर सकते उसका आप, क्योंकि वो तो बॉम्बे से शिफ्ट होगी ना फ्लाइट अपनी जगह पे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहां से बस कटरा निकली, जरूरी थोड़ी है कामया कटरा से कुरुक्षेत्र वापस आएगी। कटरा से दिल्ली भी जा सकती है, कटरा से कहीं और भी जा सकती है, उसका अलग ट्रिप पे तो बन सकता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस सारी चीजों को मेंटेन कहाँ किया जाता होगा? ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों एक बुक चलती है, उस बुक का नाम क्या होता है? लॉग बुक। आपने देखा है कभी किसी ने बस पे ट्रेवल किया? किया? मुझे बताओ, अभी बस पे जब ट्रेवल करते हो तो कंडक्टर कई बार उतर के जाता है और एंट्री करके आता है किसी फॉर्म से भी। वो क्या होती है? काम्या क्या होती होगी? क्या कहते, काम्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? लॉग बुक। सोनाली, वो लॉग बुक क्या होती होगी? वो सारा कुछ लिखता होगा, बस का नाम, बस का ड्राइवर नंबर, कितने किलोमीटर चली, कितना फ्यूल लगा, सब कुछ लिखा जाता है, वो भर के देनी होती है। समझ में आ रहा है सोनाली जी? इसे लॉग बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ जी सुहानी शर्मा। लॉग। आपके स्कूल में भी जब बस चलती होगी ना, वो एंट्री करता होगा अपने पास से, फिर जब वापसी बस खड़ी करता होगा तो भी एंट्री करता होगा। ऐसे नहीं है कि बस सेल्फ दबाया और चल पड़े, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिखाता हूँ कैसी होती है लॉग बुक, दिखाता हूँ। काम्या कहती है आप कैसे लेके आए उठा के? काम्या, मैं चला गया था रात को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, चोरी करके ले आया हूँ वहां से, फोटो खींच के। सच में वही जैसी लगेगी, देख लेना। कैरिड बाय द ट्रांसपोर्ट व्हीकल। और कौन बनाता है इसको? ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले बनाते हैं। इतने ट्रिप्स लिखने होते हैं इसको चेक किया जाता है फिर मंथली। सुहानी शर्मा, मंथली चेक किया जाता होगा या ईयरली भी किया जाता होगा? ऐसा पॉसिबल है? ज्यादातर चेक कैसे होती है सुहानी शर्मा, डेली या मंथली या वीकली? ईयरली कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है क्या? पूरा साल बस चलती रहेगी, उसका कोई चेकिंग ही नहीं होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिखाता हूँ मैं, लॉग बुक दिखाता हूँ तुम्हें। पूरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग सिखाते हैं, तुम्हें बस पे बिठाते हैं आज, घूम के आओगे तुम बस। कहा, मैं कहती हॉडी पे बिठाते हो जर बात थी, आप भी हमें बस पे ले चले हो। यस काम्या। हाँ जी सोनाली, दिख रही है? ऐसी ही होती है ना? यस। वंशिका, तू बस में आती है डेली, देखा है ना, ऐसी सी कागज लेके घूम रहे होते हैं। सही फोटो सेट करके लाया हो ना वहां से? बिल्कुल सही। देख, व्हीकल नंबर लिख देते हैं, HR 076766। ए बी भी लगा देना बीच। ठीक है। रूट नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल लाडवा टू कुरुक्षेत्र 101 है, वो लिखेगा। ऐसे ही ड्राइवर का नाम शमशेर सिंह लिख देते हैं। ऐसे ही नाम होते हैं ड्राइवर्स के। टाइम ऑफ लिविंग, सुबह कितने बजे आती होगी बस तेरी? 8 AM, 9 बजे पहुंचती है तू यहाँ से। अब डेट ऑफ परचेज, जिस दिन भी बस खरीदी होगी, जो सा मॉडल होगा, मान लो 2020 मॉडल है, मेक किस किस कंपनी ने बनाई है? कामया फॉर एग्जांपल टाटा की बस है, स्पेसिफिकेशन क्या है? बस का नाम वॉल्वो है, उसका कहना वॉल्वो में कहाँ सर, टुट्टी फुट्टी बसें हैं ये, है ना। ट्रिप नंबर, यहाँ ट्रिप नंबर फ्रॉम लाडवा टू कुरुक्षेत्र ऐसे लिखा जाता होगा, ऐसे लिखा जाता है ना बच्चों। आउट, कितने पैकेज उठाए, बंदे उठाए तो पैसेंजर आ जाएंगे, पैकेज उठाए तो उधारे, किलोमीटर कितने चली, कब आउट हुआ, टाइम आवर्स, ये सब कुछ लिखा जाता है। कितना पेट्रोल लगा, ऑयल लगी, ड्राइवर कौन था, उसका टाइम क्या था, कंडक्टर, क्लीनर, लोडिंग अनलोडिंग, ट्रैफिक डिले हुआ या कोई एक्सीडेंट हो गया। अब समझ में आ रही है बच्चों? हाँ जी सुहानी शर्मा, लॉग बुक समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर। अब ऐसे ही हमने पैसेंजर वाली बस बनानी है। कहा, मैं कहती बस बना के दिखा दो, ये देखो ऐसी बस होती है, ऐसी होती है। मेघा कहती है सर ऐसी कैसे होती है, ऐसी थोड़ी होती है, अरे ऐसी होती है, दो लाइटें लगी होती है आगे। ऐसी होती है ना काम में, दो लाइटें लगी होती हैं, ऐसी होती है बस। स्कूल बस ऐसी होती है बच्चों सारी। अब कितने पैसेंजर होते हैं? वैसे 52 होते हैं, मैं 50 लिख रहा हूँ। कितने होते हैं? अब कैसे निकालेंगे?
काम्या कहती कुछ नहीं है, सिंपल आसान आसान सा जोड़ते रहो, ड्राइवर को पैसे लेता है फॉर एग्जाम्पल मंथली। सुहानी शर्मा मंथली कितने पैसे लेता होगा? 20,000 रुपये में आ जाता होगा ड्राइवर अच्छा। सुहानी शर्मा कहती मुझे क्या पता सर। अरे आ जाता है 20,000 रुपये में यार, कुछ तो बाहर, फिर वही बात आ गई, बाहर का कुछ नहीं पता तुम्हें। हाँ भाई। फ्यूल कितना लग जाता होगा काम्या? करनाल से कुरुक्षेत्र चलती है बस। काम्या करनाल कितना है यहाँ से? बता। कहती सर ऐसे पुट्ठे क्वेश्चन ना पूछो, हमें नहीं पता किलोमीटर कितना है, गाड़ी चलानी अभी तक आई नहीं हमें। कहीं नहीं आ गई है सर। अरे 35 किलोमीटर है यहाँ से करनाल। पिपली। आती है सर। आती है? कितने किलोमीटर है फिर मैं बताता हूँ, बता मुझे कितने किलोमीटर है। करनाल तक का राउंड लगा के आई है तू? नहीं, फिर तुझे क्या पता अभी? पता होना चाहिए करनाल तक का तो राउंड मार के गाड़ी आ। चलाने पूछा। गाड़ी चलाने के साथ करनाल तक का राउंड मार के आ, अम्बाला तक का राउंड मार के आ, तो ऐसे कैसे गाड़ी चलानी आ गई? हाईवे पे चला, थोड़ी देर ट्रैफिक ट्रैफिक में फंस, थोड़ा पता बाजार में लेके जा, एक दो बार मिली राम तक की चक्कर काट के आ, बैक कर गाड़ी, पता लगेगी गाड़ी कैसे चलती है वहां। हालत खराब हुई होती है ना भाई? सोनाली कहती है एमजी रोड पे आ जाइए, फिर पता लगता है हालत क्या होती है गाड़ी की। है ना भाई सोनाली? ऐसा हो रहा था ना? यस शाम सर। शाम को तो ये लग रहा होता है भैया गाड़ी निकालनी कहाँ से है, यहाँ से किसके सिर के ऊपर से गुजारे हैं यहाँ से। यही हालत होती है वहां। अब काम में मुझे बता भी कितना फ्यूल लगेगा? एक बस तेरी 5 रुपए किलोमीटर का खर्चा है, 100 रुपए का पेट्रोल है, 5 किलोमीटर की एवरेज है, 20 रुपए का खर्चा आएगा। 35 किलोमीटर चलती है, कितने का पर डे का खर्चा है? बताओ। 700। और महीने में 100 बार आती जाती है, 25 दिन 4 बार। बताइए कितना खर्चा आ गया? सुहानी शर्मा कितना खर्चा आ गया, कितने का डीजल लग गया? 70,000 का लग गया। सुहानी शर्मा क्लीनर रखना पड़ेगा, उसको भी सैलरी देनी पड़ेगी। 10,000 की सैलरी दे दी उसको। रिपेयर भी करानी पड़ेगी, ठेका दे रखा है एक बंदे को रिपेयर का, 10,000 रिपेयर वाला ले गया। बताओ भी। बोल भी काम है, और कोई खर्चा होगा? नहीं, टोटल कर लेते हैं कितना होगा। 1,10,000 रुपये खर्चा होगा। टायर वायर भी घिस देते होंगे। हमें कहते हैं, टायर तो आपने लगाई नहीं। ठीक है, फिर टायर भी घिस देते हैं 10,000 के। कितने हो गए अब? 1,20। ठीक, अब कॉस्ट निकाल के देखें कैसे। देखो, मैंने क्या कहा था, 25 दिन चलती है, 4 बार करनाल से चक्कर काटती है, 35 किलोमीटर। इसको बोलते हैं इफेक्टिव किलोमीटर। कितने किलोमीटर चलेगी काम में बता भी? 25 दिन 4, 3500 किलोमीटर। अब बस की टिकट कितनी बनाए? तो पैसेंजर पर किलोमीटर। देखो कितने आसानी से सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। 3500 किलोमीटर निकल गए थे। कितने बंदे बिठाओगे? 50 बंदे बैठ जाते हैं। क्या परमानेंटली वंशिका पूरे बैठे रहते होंगे? कभी कभी तो 50 के 100 हो जाते होंगे, और कभी 20 में भी आ जाती होगी बस। कभी कभी तो 100 भी आ जाते होंगे कामया, या नहीं? क्यों भाई? बस के अंदर देखे 100 भी आए यस। होते हैं। राइट। मेरे को करनाल जाना पड़ता है, मैं बस पे जाता ही नहीं इस चक्कर में। कभी मैं चढ़ जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है तो यार आज ये ड्रास्टिक हो गया मेरे साथ काम, अब यहाँ फंसा मैं आके आज। तो यही हालत होती है बच्चों। और उतरना चढ़ना, बुरी हालत, कोई फायदा नहीं है। अब 80% लगाते हैं हम कैपेसिटी। सोनाली ये तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, कैपेसिटी कितनी, कैपेसिटी का मतलब है कि कितनी भरी रहेगी। 50 के 50 बंदे बैठे रहेंगे, या कभी 40, एवरेज हम 40 लगा रहे हैं, कभी 90% दिया होगा क्वेश्चन में, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उतनी कैपेसिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितने किलोमीटर पर पैसेंजर किलोमीटर बने बताओ भैया? बताओ कितने पैसेंजर किलोमीटर बने? हाँ बड़े से आएंगे, काफी बड़े से। 1,40,000 पैसेंजर पर किलोमीटर। इतने पैसेंजर किलोमीटर चलेगा ये बस। अब कहती सर हमें समझ ही नहीं आई कॉस्ट कैसे निकलेगी। देखो ना अभी, 1,20,000 कॉस्ट आ गई थी पूरी। 1,40,000 पैसेंजर पर किलोमीटर। अब बताइए कॉस्ट कितनी पड़ रही है, डिवाइड करो। 0.85 पैसा पर किलोमीटर, रुपीस पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर। अब देखो कैसे निकालोगे 0.85 पैसेंजर पर किलोमीटर। काम है, टिकट का प्राइस कितना बनेगा देख, इंटू 35। एक पैसेंजर से कितना ले लिया जाएगा, देखो करके कितना आता है। 35 किलोमीटर था ना एक बस का आना जाना। बताओ, इतना किराया ले लिया जाएगा बस, बस वाले बंदे से, हर बंदे से। फिर
पूरी कलेक्शन पूरे महीने जोड़ के देखना, आपको 1,20,000 रुपये मिल जाएंगे। प्रॉफिट जोड़ना है तो प्रॉफिट भी लगा सकते हो, 20% एक्स्ट्रा आ जाए। आया समझ में बच्चों कैसे निकलती है कॉस्ट इसमें? बताओ भाई सोनाली, मेघा, समझ में आया कुछ हद तक? माइंड क्लियर हुआ? Yes. इस तरह से कॉस्ट Yeah. निकालनी, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। कुछ नहीं है, आपको पहले किलोमीटर निकाल लेने हैं, फिर जितने पैसेंजर है उससे मल्टीप्लाई मार देना, और जितने इफेक्टिव किलोमीटर चलता है उससे मल्टीप्लाई कर देना, बस बात कर। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। ये टिकट का प्राइस बन गया। बनाना आ गया अब अच्छे ढंग से, इसीलिए मैं ट्रांसपोर्टेशन से शुरू किया। मैंने और किसी तरीके से शुरू, आप पहले कॉस्ट जोड़ लोगे सारी, इफेक्टिव किलोमीटर बना लो, कितने किलोमीटर गाड़ी चलनी है, और जितने पैसेंजर आने हैं उससे मल्टीप्लाई, और उतनी बस कैपेसिटी, बस बात खत्म। और टेंशन लेने की आपको जरूरत है ही नहीं। हाँ जी कामयाबी, समझ में आया अच्छे ढंग से? बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन Yes. कराऊंगा, देखना कितने आसान है। तुम कहोगे सर इतने आसान से चैप्टर है, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आता है 10 नंबर खरे खरे, फ्री, ले जाओ। अब देखो इसकी कॉस्टिंग पढ़ते हैं, देखो अभी जो हम पढ़ के हटे हैं, स्टेप्स पढ़ते हैं इसके कैसे निकालने हैं। अभी जो हमने पूरा पढ़ा है वो पूरा पढ़ा देता हूँ। देखो सबसे पहले सिंपल कॉस्ट शीट, सिंपल कॉस्ट यूनिट पर किलोमीटर मैंने बताया ये। और अगर कंपोजिट में बात करूं, टन पर किलोमीटर, पैसेंजर पर किलोमीटर, ऊपर में सिर्फ पर पैसेंजर निकालनी है, ये पर किलोमीटर निकालनी है। बट कंपोजिट आते ही उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो और बन जाता है। जैसे पूरा होटल लिया तो वो सिंपल में आएगा, और होटल रूम पर डे लिया तो वो क्या आएगा, कंपोजिट में आएगा। ऐसे ही पहले आपको किलोमीटर इफेक्टिव कैसे निकालने हैं, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन वन वे, जितना आप कवर कर रहे हो, जितने ट्रिप्स लगाओगे। जैसे मैंने 35 किलोमीटर जाना था, 2 बार आता जाता हूँ दिन में, आता जाता हूँ, तो आता भी हूँ जाता भी हूँ, तो नेचुरल सी बात है, 2 वेज हो गए, पहले जाने के, फिर आने के, फिर जाने के, फिर आने के, 4 वेज हो गए। फिर उसके बाद नंबर ऑफ डेज इंटू 25, जितने भी दिन चलता हूँ, या नंबर ऑफ मंथ, मंथ भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी कहा जाए। फिर इफेक्टिव किलोमीटर का 50 बंदे बैठ सकते थे 3500 को, और उसकी कैपेसिटी कितनी थी, 80%। अब बात समझ में आ रही? एब्सोल्यूट और कमर्शियल अभी मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझा। अब इसको निकालने का एक ही तरीका होता है, इसमें फिक्स्ड अलग लिखे जाते हैं और वेरिएबल अलग। क्योंकि सर ऐसा क्यों है, फिक्स्ड और वेरिएबल लिखने का अलग तरीका? फिक्स्ड में वो खर्चे लिखता है, कहता है जो बिल्कुल रहेंगे ही रहेंगे, 1 किलोमीटर भी बस ना चले, ड्राइवर है, फिक्स्ड है, देना ही देना है। जैसे आपके सामने मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो इसको फिक्स्ड या स्टैंडिंग चार्जेस बोला जाता है। कौन कौन से होता है, कहता है जैसे रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ड्राइवर, कंडक्टर। सुहानी शर्मा ये फिक्स में डाल देते हैं हम अलग से सजावट करने के लिए। सुहानी शर्मा कहती है मुझे समझ नहीं आया सर, क्यों कह रहे हो ऐसा, मैं समझाता हूँ सुहानी शर्मा, देखो ये देखो, मेगा दिख रहा है, ऐसी कॉस्ट शीट बनेगी ऑपरेशन कॉस्ट की। फिक्स खर्चे सारे यहाँ लिख लिए, और वेरिएबल सारे यहाँ लिख लिए, और दोनों को जोड़ दिया फिर। और अगर सबका पर किलोमीटर कॉस्ट शीट की तरह निकालना है तो साथ में निकालते चले जाओ, नहीं निकालना तो मत निकालो, लास्ट में निकल सकता है। बिल्कुल बस मशीन आवर रेट की तरह ही है, और कुछ अलग नहीं है। अब देखो इसमें और क्या क्या जुड़ सकता था, वेरिएबल दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ जो मैंने छोड़ा है पॉइंट, ये देखो फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस को जितनी सर्विस आप दे रहे हो उससे डिवाइड कर देते हैं, और वेरिएबल को, ये देखो ये वेरिएबल है। चिंता ना करो, सारी चीजें प्रोवाइड की है, सारा बता चुका हूँ। टोटल वेरिएबल ले लोगे और फिर उसको टोटल यूनिट से डिवाइड कर लो, ऐसा समझिए, सिंपल है ना? हाँ जी स्वानी शर्मा, बनाए क्वेश्चंस को एक दो, कहती बनाओ, Yes, sir. बनाते हैं। पहले बताओ ये क्वेश्चन कर चुके हो? कर चुके हो तो यस कहना, नहीं कर चुके तो नो कह देना। पढ़ो, फिर क्वेश्चंस कराते हैं। 2 बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे मजेदार, तुम कहोगे सर समझ आ गया पूरी ढंग से। कर चुके? अभी कराया था मैंने। टोटल 20 मिनट, टोटल 20 मिलीटन उठा सकता है, 8 टन A to B जा रहा है, और फिर उसके बाद 16 टन वापस आने में ले रहा है। 80 किलोमीटर एक है, 160 एक है। काम में करा दिया ना ये क्वेश्चन मैंने, मैट्रिक टन वाला सेम? कोई दिक्कत नहीं है? चलें बच्चों आगे, करा दिया बच्चों ये क्वेश्चन।
सोनाली मेगा करा दिया। यस सर। आ जाओ। अब यस। बुक के क्वेश्चंस करते हैं। निकाल लो भी सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर नंबर कौन सा है देखो। 12th है, 12th हमारी बुक में। देखो भाई 12th में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 बसेज हैं कहता। कितनी बसेज है? 6। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग डेज कितने? 25। ट्रिप्स कितने लगेंगे? ईच बस पर डे 8 ट्रिप लगाती है। कितना ट्रिप लगाती है? 8। डिस्टेंस 20 किलोमीटर लेती है। और कैपेसिटी कितना है? 40। और 80% कैपेसिटी यूटिलाइज रहेगी। और 20 किलोमीटर वन साइड है। 20 किलोमीटर कितने साइड है? वन साइड है। और ट्रिप लिखा हुआ है बच्चों, वैसे ज्यादातर राउंड ट्रिप लिखा होता है आने जाने को, पर इसने क्वेश्चन में ना राउंड ट्रिप नहीं लिखा हुआ, राउंड ट्रिप ही है ये क्वेश्चन में। ज्यादातर क्वेश्चन में राउंड ट्रिप लिखा होगा। तो अब देखो इफेक्टिव किलोमीटर निकालते हैं। सुहानी शर्मा क्या निकालते हैं सबसे पहले इसके? इफेक्टिव किलोमीटर। देखना कितनी बसेस चलती हैं सुहानी शर्मा? 6। 25 दिन चलती है। कितने किलोमीटर चलाता हूं? ऑब्वियस है, आपके पास 20 किलोमीटर। 8 ट्रिप चलते हैं। ट्रिप्स को राउंड ट्रिप ले रहा हूं तो आना जाना दोनों हो गया। बताइए। पैसेंजर बाद में लेता हूं। बताइए इफेक्टिव किलोमीटर कितना आ गया? निकालिए। काम्या कहती है सबको मल्टीप्लाई करना है सर, सीधा ये क्यों नहीं कहते? है ना काम्या? ये आ गया। और पैसेंजर पर किलोमीटर निकालना है तो पैसेंजर कितने ट्रेवल कर सकते हैं? 48,000 इफेक्टिव किलोमीटर। इतने किलोमीटर तो बस चलेगी। ये अलग अलग इसलिए निकालने हैं मेघा, क्योंकि अगर हम एक इकट्ठा निकाल देंगे ना तो पेट्रोल का खर्चा 48,000 किलोमीटर पे लगता है, पैसेंजर पे थोड़ी खर्चा लग रहा है। अब समझ में आ रही? इफेक्टिव किलोमीटर अलग से इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि किलोमीटर पे खर्चा लगेगा पेट्रोल का, पैसेंजर पे नहीं खर्चा लगेगा। पैसेंजर तो सिर्फ हम कॉस्ट निकालने के लिए यूज करते हैं। अब समझ में आया बच्चों? हाँ जी काम्या जी। कितनी बस चलती है? 40 पैसेंजर। कितने परसेंट? 80%। बताइए कितना आता है? बताओ वंशिका कितना आता है? बताइए। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ये सुनो। चले नेक्स्ट करें। नेक्स्ट निकालते हैं। देखो ए से बी कितने किलोमीटर जाता है? 24 टन। उसके बाद ए अनलोड कर देता है 10 टन एट द स्टेशन ऑफ बी। अनलोड 10। मेगा अनलोड 10। कितने रह गए आगे? 14 टन। 14। ऐसे ध्यान रखना। और कहाँ पहुंचेंगे? डेस्टिनेशन क्या है? सी। रिटर्न बैक आ रहे हैं कितने स्टेशन, कितने किलोमीटर के साथ, कितने टन के साथ? 18 टन। जाते वक्त कितना टाइम लगता है? ए टू बी डिस्टेंस कितना है? 270। और उसके बाद आगे कितना है? 150। और वापसी आने में? नहीं, निकालिए। एब्सोल्यूट भी निकालते हैं और कमर्शियल भी। कमर्शियल तो सिंपल था, पहले कमर्शियल निकाल देता हूँ। सारे टन अलग जोड़ लो, किलोमीटर अलग जोड़ लो, मल्टीप्लाई मार देना। टन कितने कितने? बताइए।
बताइए कितना आता है। एक बार इसको मल्टीप्लाई तो करो। बताइए, यहाँ तक आया कमर्शियल। बिल्कुल सिंपल है, आप एब्सोल्यूट निकाल के दिखाते हैं। आप कैसे आपस में मल्टीप्लाई करके। 24 टन इनटू कितने किलोमीटर चलता था, और पैसे 270। देखो ये ध्यान रखना, ये एब्सोल्यूट है, वेटेड एवरेज की तरह है ये। प्लस 14 टन इंटू प्लस 18 टन। बताइए कितना आता है टोटल करके। सारे का मल्टीप्लिकेशन ना मारो, जाओ अलग अलग भी कर दो। और 18 इंटू 325। क्वेश्चन निकला। हाँ जी बोलो जी, काम्या, सुहानी शर्मा, सोनाली, मेघा, शंशिका, बोलो भाई सब लोग। किसी को डाउट 1% भी। नो सर। 900। अच्छी तरह से समझ में आया। चले अब क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर निकाल लो। पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ही करेंगे हम, पहले गुड्स बाद में करेंगे, आसान है दोनों। बाकी पैसेंजर आज पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, शायद मेरी बुक में, आप देखना कौन सा 12 है, 13 है, 13 है बच्चों। देखो मेरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, फोटो खींच के लाया हूँ मैं आज तुम्हारे लिए। देखो पढ़ो क्वेश्चन को। रॉयल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, 50 किलोमीटर चलेगी, 6 बसेस चलती हैं, 7.5 लाख की एक बस है। यही दिया हुआ तुम्हारी क्वेश्चन में। हाँ जी। इसके साथ साथ द बस विल 3 राउंड ट्रिप। अंडरलाइन कर लेना, राउंड ट्रिप आना जाना। मैंने बताया राउंड ट्रिप का मतलब आना जाना ही होता है, राउंड ट्रिप ही लिखता है वो, ट्रिप तो कहीं लिख देता है गलती से, वहां लिखा हुआ मैंने ठीक करा दिया। 75%। बस में पैसेंजर कितने बैठ सकते हैं, 48। 25 दिन चलेगी। तो आपको सारे फिक्स्ड खर्चे बता रखे हैं, वेरिएबल भी, और आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, 33%। टेकिंग्स का याद रखना, सेल का 33%। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट होगी वो कितने परसेंट होगी आपकी, 66.666। सीधी सी बात है, वो तो निकाल सकते हैं। करें भी अब ऑपरेशन कॉस्टिंग, निकालें भी। बोलो भाई, फॉर्मेट क्या होता था, स्टैंडिंग अलग और वेरिएबल अलग। देखो यही फॉर्मेट था ना हमारा। क्या लिखते थे हम सबसे पहले, ऊपर हेडिंग बनाएंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। मैंने जो तरीका बताया था ना, वो अंबाला टू कुरुक्षेत्र वाला, वो ऐसी चीज दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि 10 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, स्टैंडिंग चार्जेस या फिक्स चार्जेस एक ही बात है, सबसे पहले लेते हैं। आप बताओ भी, गैराज रेंट फिक्स है। हाँ जी काम्या जी, और आप ये देखना आपको निकालनी कितनी है, कंपनी अर्न करना चाहती है प्रॉफिट, और आपको पूरे साल का निकालने के लिए कहा हुआ है, देखो 16 17।
पर मंथ है तो कन्वर्ट कर लेंगे मंथ को ईयरली। स्वानी शर्मा, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? फिक्स है? नो सर। याद रखना, फिक्स में ही लिखेंगे इसको। इसके बाद एनुअल रिसिप्ट, मैंने सारी चीजें करा चुका हूँ। एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसीलिए कराया था मैंने ओवरहेड पहले। 24,000 रुपये पर मंथ, पर एनम, सॉरी। अब हम कितने बसेस की निकाल रहे हैं काम्या? बता भी। काम्या 6 बस। काम्या कहती फिर गैराज रेंट को 6 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? ये तो पर बस था ना बच्चा, तो इसको 6 से करना ही करना है। गैराज तो एक ही होगा ना 6 बसों का। यस और नो काम्या? ये सब चीजें ध्यान रखते हैं, गलती यही होती है बच्चों से। आप जब गैराज निकालने लगे तो इंटू 6 करने की जरूरत नहीं है, एक ही गैराज में 6 बसें खड़ी होती होंगी। बट अब रिपेयर का खर्चा 24,000 रुपये एक बस का है, तो नेचुरल सी बात है, ईच बस लिखा है तो 6 बसेस का तो इंटू 6 होगा ना। क्लियर मेगा? बताओ भी। यस सर। ड्राइवर, ईच सैलरी ऑफ 6 ड्राइवर्स, ध्यान से देख लेना। ईच है ये, एक की है ये, सैलरी निकालते हैं। एक एक साल की 48,000, 6 बसेस पे 6 ड्राइवर लगेंगे। अब एक ड्राइवर थोड़ी 6 चला लेगा जब ईच है वो तो। बताओ कितना आता है? उसके बाद वेजेस ऑफ कंडक्टर, बताओ कितनी है सैलरी? 1,600 रुपये। बताओ कंडक्टर भी 6 पे लगेंगे, कितना आता है? नेक्स्ट, वेजेस ऑफ क्लीनर, बताइए कितना आएगा? 1,000 एक क्लीनर की है। अब यहाँ रुकना ध्यान से, यहाँ देखना। ईच बस का क्लीनर है, मतलब 6 बस उस पे 6 क्लीनर है। ईच लिख दिया ना। हो सकता है कई जगह ऐसा भी करते कि एक ही क्लीनर 6 बसेस को धोता हो, या एक ही क्लीनर 3 बसेस को धोता हो। लिखा होगा क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद मैनेजर सैलरी, बताओ 10,000 पर मंथ। क्या कामया ये भी अलग ली जाएगी? एक ही मैनेजर होगा ना 12 बसेस, 6 बसेस का। बताओ it। उसके बाद रोड टैक्स परमिट, बताइए। क्वार्टर का है, बताइए। 4 क्वार्टर होते हैं, बताइए। उसके बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 2,500 रुपये पर मंथ, बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चले। अब इसके बाद कॉस्ट ऑफ डीजल वेरिएबल में डालेंगे। किलोमीटर 6 बस एनुअल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है, जब परसेंटेज भी है तो। 20% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट कितनी है देखो, 7.5 लाख। इंटू 6 बसेस, उसका 20%। एक की है ना 7.5 लाख तो कॉस्ट। बताओ भी सोनी शर्मा।
बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इंजन एंड लुब्रिकेंट ये भी वेरिएबल है, कर लेते हैं टोटल। बताओ भाई टोटल करो पहले। इंश्योरेंस कितने का? 4% ऑफ कॉस्ट। बताइए कितना आएगा? बताइए टोटल कितना खर्चा आता है? ये स्टैंडिंग कॉस्ट आ गई, अलग से लिख सकते हो। स्टैंडिंग कॉस्ट भी पर किलोमीटर निकाली जा सकती है, नहीं निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। कई बार क्वेश्चन में कहा होता है तो इसको अलग से इफेक्टिव किलोमीटर से लेते हैं। अब वेरिएबल कॉस्ट को पकड़ते हैं। बताइए वेरिएबल कॉस्ट। अब क्लियर लिखा हुआ है 6 किलोमीटर एक बस चलती है 66 रुपए के डीजल में, तो डीजल कॉस्ट निकाल सकते हो। 66 में कामया 6 किलोमीटर, पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आ गई? बताओ बच्चों, पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आ गई? 11 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई। अब इफेक्टिव किलोमीटर अलग से निकालने पड़ेंगे। वंशिका समझ में आया? 6 किलोमीटर चलती है बस, 66 रुपए का डीजल का रेट है, तो फिर इसका मतलब 11 रुपए पर किलोमीटर का खर्चा है बस का। हाँ जी सुहानी शर्मा, क्लियर है यहाँ तक? अब इफेक्टिव किलोमीटर यस निकाल सर। सकते हो नीचे। बिल्कुल मशीन आवर रेट की तरह ही तो है सारा कुछ, वहां पावर निकालते थे अलग से। बताइए कितना आएगा इफेक्टिव किलोमीटर? अब बस चलती कितनी है? 6 बसें 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर 6 बसेस, कितने राउंड ट्रिप थे? बताओ भी, देखो राउंड ट्रिप थे 3। बताओ, और 48 पैसेंजर फिर वो अलग चीज है। 3 राउंड ट्रिप इंटू 2। बताइए, और मंथ में कितने दिन चलती है? देखो, बोलो भाई कितने दिन चलती है मंथ में? 25 दिन, इंटू 25 इंटू 12, साल में। निकालो। अब समझ में आया कैसे कैसे निकाला? 50 किलोमीटर 6 बसें इंटू 6 इंटू 3 बार चलती है आना जाना, तो इंटू 2, और 25 दिन चलेगी 12 महीने। आने पर जाने का अगर किलोमीटर कितने हैं? 50 किलोमीटर, तो वापसी आने के कितने होंगे? 100 नहीं लग जाएंगे फिर? एक टाइम क्या है ना, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, इसीलिए तो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन। 50 किलोमीटर ऑन द लॉन्ग रूट हैज बीन गिवन, कहाँ लिखा है कि आना जाना 50 किलोमीटर? ऐसा पॉसिबल नहीं है। राउंड ट्रिप वन वे का है, हमेशा वन वे दिया होता है बच्चों। चले, करो बताओ। बताओ भी मेघा सोनाली, बताओ कितना किलोमीटर चलेगी? सर 5,40,000। अब 1 किलोमीटर की कॉस्ट 11 रुपए आ रही है, तो 5,40,000 की कितनी आएगी? काम्या यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आया? नहीं? चले। अब डीजल के बाद क्या आएगा? तो अभी खर्चा और किस चीज का था? बोलो। इंजन ऑयल्स। अब इंजन ऑयल है 2,000 रुपये 1,000 किलोमीटर का, डिवाइड बाय 1,000। हमने कितने किलोमीटर चलानी है? 5,40,000 किलोमीटर। चलाओ भाई, कितना आता है? कितना खर्चा आता है इंजन ऑयल का? 10,80,000 आ जाए। अब इन दोनों का टोटल कर लो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। बताइए। अच्छा,
अब पैसेंजर किलोमीटर पर निकाल देते हैं। पैसेंजर पर किलोमीटर, कितने किलोमीटर आए थे? 5,40,000 किलोमीटर। ऑब्वियस है, बस में पैसेंजर कितने बिठा सकते थे? 48, और उसका कितने परसेंट ऑक्यूपाइड रहेगा? 75%। बताइए कितना पैसेंजर पर किलोमीटर आएगा? 1,94,40,000 मेरे ख्याल से। यार है। अब इसकी टेकिंग्स निकालेंगे। अब टेकिंग्स निकालने के लिए, टोटल टेकिंग्स निकालने के लिए पहले क्या करो? टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट सुहानी प्लस प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कितना है? 33.33% ऑन टेकिंग्स। टोटल टेकिंग्स, टोटल टेकिंग्स अभी पता नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हो? बता रखा है ना, ऑन कॉस्ट वाला वही सेम फॉर्मूला। हंड्रेड माइनस 33.333%। तो ये कितना आता है? बताओ भाई। 44 लाख आएगा कुछ। बताइए जल्दी। ये यार 81 नहीं, 82,600 आएगा। डिवाइड किया मैंने सीधा 2 से। इधर देख वंशिका, 33.33, 66.66, डायरेक्ट डिवाइड करके 2 आ गया। 2 से डिवाइड करके लिखो, वो पॉइंट्स में गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। बताइए टोटल टेकिंग्स कितना आ गया? कर लो प्लस। वन करोड़ 34,47,800। आप पैसेंजर पर किलोमीटर का फेयर निकाल सकते हो। बताइए। यही है, यही है। पर पैसेंजर पर किलोमीटर। बताओ, इस तरह से कॉस्ट निकलती है बच्चों की। बिल्कुल इस तरह से हमें कॉस्ट निकालनी होती है अच्छे ढंग से। सिंपल सी बात है, एक दिमाग में रखना सुहानी शर्मा, इफेक्टिव किलोमीटर का मतलब है बस कितने किलोमीटर चलेगी, और पैसेंजर का मतलब है इनटू पैसेंजर इनटू उसकी कैपेसिटी, बस बात खत्म। बाकी और कुछ भी नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग रखनी है। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ? सुहानी शर्मा, सोनाली, मेघा, बताओ भी अच्छे ढंग से। यस सर। ये था पूरा यस क्वेश्चन। सर। फुल फ्लैज एक क्वेश्चन तुमने बना के देखा, देखो तुम्हारे सामने है, तुमने निकाल के दिखाया, कुछ भी नहीं। अब एक और निकालते हैं। अच्छा, हाँ जी काम्या जी, क्लियर? यस। अच्छा, अब आ जाओ, एक ईपीएस है। यही दिया हुआ वंशिका, देखियो क्वेश्चन। देखो, अब ईपीएस पब्लिक स्कूल है, 25 बसेस हैं ट्रांसपोर्ट में, और इन द लार्ज व्यू ऑफ द स्टूडेंट बस सर्विस 2 शिफ्ट में वर्क करेगी। अब स्कूल वाले कैसे सुहानी शर्मा बच्चों को छोड़ के आते होंगे? सुबह जूनियर बच्चों को ले आते होंगे, पहले सीनियर को ले आते होंगे, फिर जूनियर को लेने जाते होंगे, फिर शाम को, पहले दोपहर को जूनियर को पहले छोड़ आते होंगे, फिर सीनियर को छोड़ के आते होंगे। ऐसे ही होता हो, 2 ट्रिप्स में चलता है? मुझे बताइए। हाँ जी, साफ साफ लिखा हुआ था, बस 2 शिफ्ट इन द डेली, इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून।
दिख रहा है बच्चों? हाँ जी, क्लियर है बच्चों? Yes. और यस सर। चलता कैसे? द बस आर गैराज्ड इन द स्कूल एंड द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट हैज बीन अरेंज्ड इन द मॉर्निंग। फर्स्ट ट्रिप अप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट एंड फिर सेकंड ट्रिप प्लेइंग विद द आवर्स लेटर एंड जूनियर स्टूडेंट्स। अब क्या होता होगा काम्या? देख ध्यान से, इसमें ट्रिप बड़े ध्यान से बनाने हैं। खाली बस गई, एम्प्टी बस। स्कूल बस में हमेशा याद रखना यही चीज होगी। पिक करके किसको लेके आई? सीनियर स्टूडेंट्स को पिक किए। फिर गई एम्प्टी बस, वापस पिक करके लेके आई जूनियर बस को, जूनियर स्टूडेंट्स को। फिर गई शाम को, दोपहर के बाद छुट्टी के टाइम पे जूनियर को ड्रॉप करके आई। क्या करके आई? ड्रॉप। कामया एम्प्टी वापस आएगी, फिर सीनियर को ड्रॉप करके आएगी, फिर वापस एम्प्टी वापस आएगी। समझ में आ रहा है काम्या? क्योंकि बस कहाँ आके खड़ी होती है? गैराज में। ये भी लिख दिया। कहते सर ये गैराज का मतलब क्या है? काम्या अगर फॉर एग्जाम्पल यमुनानगर कोई स्कूल है और कुरुक्षेत्रा बस आती है बच्चे लेने, बच्चे लेके चली जाती है, फिर वापस शाम को बच्चे छोड़ने आती है, फिर वापस बस चली जाती है। बट क्या वो भी ऐसा भी कर सकते हैं कि यमुनानगर से बस चली एक बार, शाम को सुबह कुरुक्षेत्र आई, बच्चे उठाए, छोड़े, वापसी आके शाम को कुरुक्षेत्र ही खड़ी हो जाए सुबह, ताकि आना ना पड़े अलग से? काम में ऐसा होता होगा, स्कूल वाले करते होंगे ऐसा कि नहीं? सुहानी शर्मा समझ में आ रहा है? दो यस राउंड ट्रिप बचाते होंगे। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि बस स्कूल गैराज में खड़ी होती है या वहीं खड़ी हो जाती है डेस्टिनेशन पे। याद रखना, वहां दो ट्रिप उठ जाएंगे, ये वाला भी और तब 6 हो जाएंगे। तब कितने हो जाएंगे? 6। आपको कि सर ऐसा क्यों बता रहे हो? अरे दिसंबर 21 में क्वेश्चन आ गया और बच्चे वहां 8 से मल्टीप्लाई करके चले आए। अरे वो तो दिख लो उसने क्या लिखा है, डेस्टिनेशन पे खड़ी हो जाती है जाके। पर डेस्टिनेशन पे खड़ी हो जाती है कामया, पर जब जो लेके आना है छोड़ के आना है तब तो 6 काउंट होंगे ही ना, क्योंकि यही दो बच सकते हैं और बाकी तो दो बच नहीं सकते। जूनियर को पहले सुबह उठाया, फिर स्कूल सीनियर को उठाया पिक किया, फिर वापस आई, फिर जूनियर को उठाया फिर पिक किया। वो तो चलेगा चलेगा सेम कामया। अब समझ में आ रही? क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन उड़ा दी। क्या उड़ा दिया? कि बस कहाँ खड़ी हो जाती है? डेस्टिनेशन पे। बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन दिसंबर 21 में उतार रखा है। आप देख सकते हो अपनी बस बुक में भी होगा आपकी। हाँ जी, समझ में आ रहा है बच्चों? अच्छी तरह से सोनाली समझ में आया ये पॉइंट अच्छे ढंग से? तो 8 ट्रिप हो गए, अब काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4, 2 3 4, मतलब टोटल बस कितनी बार चल रही है? 8 टाइम्स। समझ में आया? बिल्कुल समझ के करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए ओवरहेड के बाद शुरू किया था इसको। उसके बाद द डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है? और 24 दिन मंथ में चलती है, और 12 महीने ऑब्वियस है बस ने चलना है, बट 2 महीने की छुट्टियां होनी है। बट बस फीस पूरे 12 महीने की ली जाती है। ऐसे ही होता है, स्कूल वाले पूरे 12 महीने के पैसे लेते हैं आपसे। भुगत भोगी हो तुम तो सारे। तो फेयर तो जो निकलेगा वो ऑब्वियस है पूरे महीने के हिसाब से डिवाइड होकर निकलेगा। बट जब किलोमीटर निकालोगे तो वो कम निकालोगे, क्योंकि 10 महीने बस ने चलना है, सारे खर्चे कितने रहने हैं? 10 महीने। बट मुझे इस बात का आंसर दियो काम्या, सैलरी तो ड्राइवर को 12 महीने देनी पड़ेगी, यस और नो? बट सर किलोमीटर कम चलेंगे 2 महीने, किलोमीटर कम चलेंगे। किलोमीटर को 12 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। देखो करके दिखाता हूँ क्वेश्चन पूरा। तो कहाँ कहाँ से छांट के लाते हैं स्कूल वाले क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहाँ से बना देते हैं। चले भी बच्चों, चले बनाए? Yes, sir. यस बनाते। सर। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे हम फाउंडेशन में ही अच्छे थे। पर एनम ले लेते हैं यार, मंथ में फिर फंसेंगे। चलो पहले स्टैंडिंग चार्जेस ले लेते हैं। बताओ भी सबसे पहले कौन से चार्जेस दे रखे हैं? सबसे पहले तो हमें ड्राइवर दे रखा है, हम तो ड्राइवर लिखते हैं पहले।
₹5,000 पर मंथ। अब देखो इसमें बसें कितनी है, ध्यान से देखना। 25 बसें हैं बच्चों। कितनी बसें हैं? 25। अब हमारी बुक में ना बच्चों 25 और एक बस का अलग अलग बना के दिखा रखा है। हम भी ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टीट्यूट ने जो कहा हुआ है हम कर देते हैं, हमारा क्या जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इकट्ठा 25 बसों को ही बना सकते हो। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब 5,000 इंटू 12, एक बस का खर्चा तो कितना आएगा? 60। और 25 बसों इंटू 25, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हो सकता है शायद सिंगल बस और फ्लीट ऑफ 25 बस। देखो लिखा हुआ है ना, तो इसलिए अलग अलग बना रखा है। साफ लिखा हुआ फ्लीट ऑफ 25 बस। हम भी ऐसे ही चल लिए। क्लीनर, बताओ भी क्लीनर 3,000 पर मंथ। बताओ भी। और कितने बसेस का है ध्यान से देखना। क्लीनर सैलरी पेबल फॉर ऑल द 12 मंथ 3,000 पर मंथ पर पर क्लीनर। देखो कुछ लिखा हुआ है कि एक एक ही बंदा कितने बसेस साफ करेगा। देखो लिख दिया साफ 5 बसेस को। तो ये 3,000 है 5 बसेस के ऊपर, तो एक बस का 600 इंटू 12, 25 बसेस का इंटू निकालने। करो 72 से इंटू 25। चले बताओ उसके बाद लाइसेंस फीस ₹2,300 बस पर है ना। 2300 इंटू 12, 57 या 87। उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 15,600 पर बस का है। पर एनम ऑलरेडी पर बस पर एनम दे रखा है। 25 बसेस का 390। इसमें इंटू 12 नहीं करना था, ऑलरेडी पर एनम दे रखा था। उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पर एनम दे रखा है सीधा। बताओ भी कितना आता है? 16,400। कितना आता है बताइए। चले इसके बाद परचेज ऑफ बस बता रखी है, लाइफ ऑफ बस, स्क्रैप और डीजल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड में डाल दे। सुहानी शर्मा परचेज ऑफ बस कितने की है? 1.5 लाख, 16, 16.5 लाख माइनस कितना आएगा? स्क्रैप वैल्यू 1.5 लाख। कितने ईयर से? 16 साल। बताओ कितना आएगा? ये 25 बसेस का। अब टोटल कीजिए पहले स्टैंडिंग चार्जेस। बताओ कितना आता है?
वेरिएबल एक्सपेंसेस जोड़ लेंगे। हमेशा याद रखना ये दोनों अलग अलग बना लेना अपने बुक में आप, फिर ए प्लस बी करके टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिखा देना। क्योंकि आईसीआई का फॉर्मेट यही है बच्चों। बताइए डीजल कॉस्ट कितनी दी रखी है? 18 रुपये 50 पैसे पर लीटर। एवरेज कितनी बता रखी है बताओ? 10 किलोमीटर। अब इसके लिए पहले तो पर किलोमीटर की कॉस्ट तो निकली जाएगी, 1 रुपीज 85 पैसे पर किलोमीटर। पर पहले क्या बनाने पड़ेंगे? इफेक्टिव किलोमीटर। आप यहां ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट सारा शुरू होता है। बताओ 25 बसेस थी, महीने में 24 दिन चलती थी, 8 ट्रिप। 8 कैसे हो जाते थे? आना जाना आना जाना, टोटल हमने काउंट किया आना जाना। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं आना जाना। ये याद रखना सभी बच्चों ने। कितने महीने चलती थी? 10 महीने। कितने महीने चलती थी? 10 महीने। बताइए मिला यहां तक? काम्या जी मिल गया? और किलोमीटर कितने थे बताओ अभी? एक बस कितने किलोमीटर चलती थी? एक वे कितने किलोमीटर पड़ता था? 16 किलोमीटर। बताइए कितने किलोमीटर आएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। फिर पैसेंजर पर किलोमीटर निकालेंगे। ध्यान से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 25 बसेस थी, 24 दिन चलती थी, 8 ट्रिप हो जाते थे आना जाना, और ऑब्वियस है 10 महीने चलती थी तो साल का निकाल रहे हैं, और इनटू 16 किलोमीटर चलती थी। बताइए समझ में आया सुहानी शर्मा? क्लियर? 2 महीने चलती नहीं थी तो 2 महीने का डीजल Yes, नहीं sir. लगेगा। ये 25 बसेस का कितना आएगा? नहीं पहले किलोमीटर बताओ कितने आ गए? 7,68,000 किलोमीटर। और अगर हम लगाएं एक बस चलती हो तो? बताइए। बताइए इनटू मल्टीप्लाई कर लो। बताओ कितना आता? बताइए इसको 25 से मल्टीप्लाई कर लो, या इस किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। निकाल दो 25 25 कॉस्ट, यानी चाहिए सबकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इसको बोलते हैं। आगे 25 बसेस की भी, एक बस की भी। सुहानी शर्मा सब लोग क्लियर है? Yes, sir. अब ध्यान से, बस कैसे चलेगी? अब देखो, स्टूडेंट जो कम आ रहे हैं कहते हैं जिससे 4 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस में, हम उनसे कैसा फेयर लेते हैं? ध्यान से देखना, हाफ फेयर। कैसा फेयर लेते हैं? देखिए, और अगर स्टूडेंट जो हाफ भी 1/4 लेते हैं, देखो 25%। देखो लिखा हुआ है, देखो 25%। और जो 8 किलोमीटर से ज्यादा आते हैं उनसे हम 50% फेयर लेते हैं 8 किलोमीटर तक। और जो 8 से 16 के बीच में 16 किलोमीटर तक आते हैं तो उनसे कितना लेते हैं? फुल। दिख रहा है? और पैसेंजर की कैपेसिटी बता रखी है। जो आसपास के हैं बच्चे वो 15% है, 30% आपके पास 8 किलोमीटर तक है, और 55 किलोमीटर तक के तो 55% कितने हैं? 16। अब बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ध्यान से। पहले तो मुझे बताओ स्टूडेंट कितने बैठते होंगे बस में? देखो कहीं बता रखा होगा, कहीं ना कहीं बस में स्टूडेंट बता रखे होंगे कितने बैठते हैं। सिटिंग कैपेसिटी कहीं तो दे रखी होगी 60। अब काम्या 60 बता रखी है, जूनियर और सीनियर मिला के कितने हो गए काम्या? टोटल सिटिंग कैपेसिटी। बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को। काम्या वैसे तो 60 बच्चे आ सकते हैं एक बस में, बट
जब जूनियर लेके आ रही है और सीनियर लेके आ रही है, बट किराया तो एक ही बार का लेगी। स्कूल वाले ऐसे तो लेते, सुबह आने का अलग, शाम को छोड़ के आने का, तो टोटल है। तो 60 कितने हो गए सुहानी शर्मा? 120 स्टूडेंट्स हो गए। यस और नो सुहानी शर्मा? Yes, sir. अब इसमें तीन कैटेगरियां बना रखी हैं, कहता हमने 120 बच्चों की। कहता 15% बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम कैसे लेंगे, हाफ, 1/4 फेयर। कहता 30% बच्चे ऐसे हैं जिनसे हम लेंगे हाफ फेयर, क्योंकि वो 8 किलोमीटर तक आते हैं। और बाकी बच्चे ऐसे हैं जो दूर से आते हैं, उनसे हम लेंगे 55% बच्चों से फुल फेयर। तो देखो अब इसमें पैसेंजर कैसे निकलेंगे, देखिए। अब 120 का 15% करते हो तो 18 स्टूडेंट्स, 18 का 1/4 करते हो तो कितने स्टूडेंट बैठ पाएंगे एक तरफ से? 4.5 स्टूडेंट्स। क्या करें, यही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। 120 का 30% करते हो तो 36, 36 का हाफ फेयर करोगे तो कितने स्टूडेंट्स का फेयर आएगा? और 120 का ही 55% करोगे तो कितना आएगा, बताइए? 120 का ही 55%, 66। और 66 स्टूडेंट से फुल फेयर। तो इसका मतलब फेयर कितने स्टूडेंट से ले रहे हो, देखो। हाँ, 4.5, 88.5 स्टूडेंट से आप फेयर ले रहे हो। बताओ, समझ में आ रहा है? ये ऐसा क्यों किया, दोबारा बता रहा हूँ। एक बस में बैठते तो 60 बच्चे हैं, बट जब 60 बच्चे ऐसे हैं जो 15% बच्चे तो रास्ते में उतर जाते हैं 4 किलोमीटर तक, बाकी 30% बच्चे हैं जो आधे रास्ते में उतर जाएंगे 8 किलोमीटर तक, फिर बाकी जो 55% बच्चा वो लास्ट तक जाएगा। तो 55% बच्चे से हम कितना फेयर लेंगे? और वैसे 66 बच्चों से तो पूरा फेयर लिया जाएगा। बट जो 30% बच्चे हैं सुहानी शर्मा, उनसे तो हमें 18 बच्चों को ही पैसा आएगा ना। वैसे तो वो 36 बच्चे हैं, बट पैसा तो 18 का ही आएगा ना। मेरे को बता, जब हाफ फेयर लिया जाएगा। और ऐसे जो 15% बच्चे हैं, जो 18 बच्चे बनते हैं, पर उनसे तो हम सिर्फ 4.5 बच्चे के ही पैसे आएंगे, क्योंकि नेचुरल से होता है वो तो रास्ते में ही उतर जाएंगे। बस में तो यहाँ से पूरे बिठा के भेजने पड़ेंगे, दोबारा तो बिठा नहीं सकते काम्या। ये तो है नहीं कि इसमें रास्ते में दोबारा भर लेंगे, स्कूल है तो। समझ में आ रहा है काम्या जी, सुहानी शर्मा, सोनाली, मेघा, समझ में आ रहा है ये पॉइंट अच्छे ढंग से? यस सर। क्योंकि ये तो स्कूल है, Yes. स्कूल वालों ने तो फिर ऑब्वियस है, जब उस टोटल स्कूल वालों की तो बस, इसका मतलब अब कितने बच्चों की होगी? 88.5 बच्चों की होगी ना। ना कि 120 बच्चों की बसें रहेगी, दो आना जाना। वो तो 88.5 बच्चों से ही पैसा पूरा करना है सारा। अब समझ में आ रही है काम्या जी, क्लियर हो रहा है? अब जब पूरे मंथ का खर्चा कितना है, पूरे साल का 2,52,000। अब एक और भी है, इसमें किलोमीटर से निकालेंगे नहीं, मंथली फीस निकालनी है। जब 2,52,000 एक बस का खर्चा है, कितना है पूरे मंथ, पूरे साल का, तो साल से डिवाइड कर दो, मंथ का कितना होगा? क्योंकि इसमें तो हमने फेयर लेना, मंथली फीस लेनी होती है। किलोमीटर के हिसाब से तो हम पैसे लेंगे ही नहीं, तो इसलिए मंथली कितने बच्चे से चार्ज किया जाएगा, देखो कितना आता है। अमाउंट टू बी रिकवर्ड पर मंथ। क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं ना जिनसे ऑब्वियस, आप स्कूल में बच्चों से पर किलो, अब बस में तो ये है कि आप आज आज बैठ रहे हो तो किराया आज दोगे, कल नहीं बैठोगे तो नहीं दोगे, कोई और बैठ जाएगा आपकी जगह जाके। बट यहाँ तो आपको पर डे नहीं निकालना ना, यहाँ तो आपको सिर्फ मंथली के हिसाब से निकालना है। बच्चा चाहे स्कूल नहीं जाएगा, सुहानी शर्मा तो स्कूल नहीं गई, तो आज ये थोड़ी देर से बस की फीस नहीं ली जाएगी, ली जाएगी ना। Yes. आप बताइए, ये 21,000 रुपये रिकवर करने, अब कितने स्टूडेंट्स हैं? 88, तो कितना फेयर बनेगा? तो कितना फेयर बन जाएगा? जिससे पूरा लेना है उससे 237.36 ले लेंगे किराया बस का। अब जैसे 4 किलोमीटर वालों से कितना ले लेंगे? उनको कहेंगे भाई 18 बच्चों को आप ऐसा करो 25% देते रहो, क्योंकि आपने तो रास्ते में उतर जाना है। कितना आएगा? 59.34। जो अप टू 8 किलोमीटर तक चलते रहेंगे, उनसे कितने लिए जाएंगे, बताइए कितना आएगा? और अप टू 16, 237 रुपये पूरे। प्रूफ भी करके दिखाता हूँ, देखो कैसे पैसे इकट्ठे होते हैं, देखो ध्यान से देखना, बाद में नोट कर लेना। 59.34 ले रहा हूं मैं कितने बच्चों से? 18 से। 120 का 15%,
और 120 का ही कितने परसेंट बच्चे ऐसे थे जिनने 30%, मतलब 36 बच्चे ऐसे थे। और 66 बच्चों से कितना ले रहा हूँ, 239 और इनसे कितना ले रहा था, 36 बच्चों से। करके देखना 21,000 रुपये इकट्ठे होते हैं। देखो 120 स्टूडेंट थे, उसका 15% बच्चों से तो ऑब्वियस है 1/4 फेयर। 120 बच्चे थे, उसका 30% उससे हाफ फेयर। और 120 बच्चे ऐसे हैं जिनसे उनसे नहीं। अब क्लियर हो रहा है? ये सिर्फ वर्किंग्स है, ये सिर्फ समझाने के लिए तुम्हें, ताकि तुम चेक कर सको कि क्या ऐसा पॉसिबल हो कि किराया बन रहा है या नहीं बन रहा। मैंने जो किराया बनाने का तरीका बताया वो ठीक है, बस आपने स्टूडेंट का क्या कर लेना है, अगर हाफ का हुआ है हाफ किराया लेना है, तो पहले उनको हाफ कर लो और कितना किराया लेना उतना ही कर लो, ताकि उतने स्टूडेंट्स बन जाए, उससे डिवाइड कर लो। कितना आ रहा है बताओ, इसको मल्टीप्लाई, पहले टोटल अलग अलग बताओ। 1068 पॉइंट, आगे इससे कितना किराया आएगा, 4272.48, आगे अब इन सब का टोटल करो, ये आना चाहिए 21,006 रुपये 83 पैसे। ये कवर होने चाहिए सारों से महीने में। वही बात पड़ेगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 120 बच्चे टोटल बैठ सकते थे, कैसे पता लगा, जूनियर कितने बैठ सकते हैं 60 और सीनियर कितने 60, तो टोटल कितने हो गए 120। उसमें से जो 4 किलोमीटर पे उतर जाएंगे वो 15% बच्चे हैं, तो फिर 18 बच्चे हो गए जो 4 किलोमीटर पे उतरेंगे, और 4 किलोमीटर उनसे 1/4 फेयर, तो मैंने उनको 18 को सीधा 1/4 कर लिया, मतलब 4.5 बच्चे बना लिए। ऐसे ही 30% बच्चे ऐसे हैं जो 36 बच्चे बनते हैं, वो कितना देंगे, हाफ फेयर, तो मैंने 18 बच्चे काउंट कर लिए, उसे पूरा नहीं लिया। ऐसे ही जो 120 बच्चे थे उसमें से जो 55% बच्चे थे, जो 66% बच्चे थे, वो 66 बच्चे थे उनसे फुल, तो वो 66 मान लिए, टोटल 88 स्टूडेंट बन गए। 21,000 रुपये मेरा महीने का खर्चा है। 21,500 को मैंने 88 स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, जो फेयर बन के आया वो फेयर मैंने उसका 25% जिससे लेना है उससे 25 ले लिया, हाफ लेना है जिससे हाफ ले लिया, और फुल लेना है फुल। मैंने ट्राई करके देखी, मेरे 21,000 आ रहे हैं, ये पूरे 21,006 रुपये आ रहे हैं। कामयाब समझ में आया, सुहानी शर्मा अब समझ में आया टोटल अच्छे ढंग से। Yes, sir. बिल्कुल बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन सेम 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 पेपर में आया हुआ। दिसंबर 21 में डला है ये क्वेश्चन, दिसंबर 21 में। बट वहां पर एक ही है बस, कि बस कहाँ खड़ी होती है, डेस्टिनेशन। फिर वो 6 ट्रिप लेगा, वो 8 नहीं लेगा। 6 क्यों लेगा, ऑब्वियस है, सुबह बस को उठाना नहीं पड़ा, आना नहीं पड़ा स्पेशल, और फिर शाम को बस को लेकिन जाना पड़ा। कामयाब समझ में आ रही है, सेम डिट्टो सेम क्वेश्चन डाला है दिसंबर 21 में। दिखा सकता हूं, मैं दिखाता हूं तुम्हें, रुको, तुम भी याद करोगे। बिल्कुल बच्चों, आज जो मैंने कराया ना यही है सर्विस कॉस्टिंग, बस जिसको आज समझ में आ गया ना, तो पूरी सर्विस कॉस्टिंग समझ में आ गई फिर, और इसके बाद जिंदगी में कभी सर्विस कॉस्टिंग में तरसना नहीं पड़ेगा। चाहे पैसेंजर निकाल लो, चाहे कुछ भी मर्जी निकाल लो, बस इफेक्टिव अलग निकालना है, पैसेंजर अलग निकालना है, बस अगर वो समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। हाँ जी काम्या जी, समझ में आया, बोलो बच्चों सब लोग। Yes. बहुत अच्छे ढंग से इस लेक्चर को सुनना। देखो मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन डाला है इसी ने, बस वहां पर 6 से मल्टीप्लीकेशन कर रखी है, दिखाता हूँ। और थोड़ा बहुत नहीं, 10 नंबर में क्वेश्चन डाला हुआ है। देखो सोहानी शर्मा दिख गया क्वेश्चन सबको। पारस बस ट्रेवल्स, आईटी कंपनी, 8 एम्प्लॉइज, होम टू ऑफिस, ड्रॉपिंग बैक टू ऑफिस आवर्स। उसके बाद छोड़ के आती है, इट रन्स 8 मिनी बसेस, द बस आर पार्क्ड इन द गैरेज एडजॉइनिंग द कंपनी प्रेमिसेस। ये तो सिंपल ही है कि कंपनी ऑफिस में, द कंपनी ऑपरेट्स इन 2 शिफ्ट, वन इन द मॉर्निंग एंड वन इन द आफ्टरनून शिफ्ट। वही सेम क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रेवल इज 30 किलोमीटर। अब यहाँ 8 ले रखा होगा, दिखाता हूँ।
ये देखो, और ये देखो, सिंपल बिल्कुल सेम। तुम कहोगे सर कुछ भी नहीं बदला, ड्राइवर सैलरी, लेडी अटेंडेंट, क्लीनर, डीजल, लाइसेंस फीस, गैराज रेंट, सब कुछ वैसे ही है बस। और यहाँ पर आपको ये भी कह रखा है कि प्रिपेयर ए स्टेटमेंट फॉर सिंगल मिनी बस, और उसके साथ साथ 15 किलोमीटर तक कैरिंग बस अलग, और बियॉन्ड द 15 किलोमीटर अलग। और ये भी बता दिया कि किससे कितना फेयर लिया जाएगा। जो बाहर से आएगा बंदा उससे फेयर अलग होगा, और जो जो 15 किलोमीटर तक आएगा वो अलग होगा, और 15 किलोमीटर के बाद अलग होगा। ये देखो लिखा हुआ है, 15 किलोमीटर तक जो होगा उससे डबल फेयर चार्ज किया जाएगा, और अप टू, और उसके बाद 50% एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 15 किलोमीटर से बाहर होंगे। दिख रहा है काम्या जी? दिख रहा है? आपकी बुक में भी दिया हुआ है सेम। काम्या दिख गया ये क्वेश्चन? बिल्कुल सेम दिसंबर 21 में क्वेश्चन डला हुआ है, देखो ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे ही बना के। अब यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि बस वहीं खड़ी होती है। और एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा तुम्हें जहां 8 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 6 से मल्टीप्लाई होगा। जहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा? 6 से। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से क्वेश्चन है, बट 6 से मल्टीप्लाई होगा। बच्चे मेरी वॉल्यूम आ रही है? यस Yes, सर। sir. ठीक है, हो सकता है कुछ हुआ हो। हाँ जी, समझ में आया अच्छे ढंग से? तो करोगे क्वेश्चंस घर से? कल के लेक्चर्स में और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 3 4 5 क्वेश्चन बना के आने जितने बन सकते हैं। फिर आपको गुड्स वाला कराएंगे, फिर होटल और हॉस्पिटल्स कराएंगे। ठीक है बच्चों? चलो आज